हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून गाइस। हम सब हमेशा से ये सुनते आए हैं जब से हमने बिजनेस स्टार्ट किया है या जब से आपने अपनी जर्नी स्टार्ट करी होगी बिजनेस में कि कंटेंट इज द किंग। ऑनलाइन मार्केटिंग में हर टाइम हर समय हम ये ना टर्म सुनते रहते हैं, यार कंटेंट किंग होता है, कंटेंट किंग होता है। बट किस तरह का कंटेंट किंग होता है, किस तरह से उसे बनाया जाता है, क्या क्या स्ट्रैटेजीज होती हैं, क्या क्या टेक्निक्स होती हैं, किस तरह से एक आम इंसान वीडियोस बनाना स्टार्ट करता है और धीरे धीरे वो कंटेंट क्रिएटर बन जाता है। धीरे धीरे उसे ब्रांड डील्स आने लगती हैं, धीरे धीरे उसका बिजनेस ग्रो करने लगता है, धीरे धीरे वो खूब सारे पैसे कमाने लगता है, अपना ब्रांड बिल्ड करने लगता है। ये सारी चीजें कैसे हो जाती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ये जानना, ये समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम भी एक कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं। तो लेट मी नो इन द चैट बॉक्स के दैट कि आप में से कितने लोग यहाँ पे बैठे हैं जो कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं। लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, कम ऑन। कितने लोग ऐसे बैठे हैं यहाँ पे जो कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं, जो अपना अपना नेम, अपना ब्रांड स्टेब्लिश करना चाहते हैं सोशल मीडिया में। जस्ट टाइप मी इन द चैट बॉक्स। ग्रेट। आप में से सभी कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं, बट क्या आप में से कितने लोगों ने एक्चुअल में ट्राई किया, आप में से कितने लोगों ने प्रयास किया कंटेंट बनाने का, वीडियोस बनाने का, या पोस्ट या ब्लॉग्स लिखने का? आप में से कितने लोगों ने प्रयास किया? भले ही आप सफल हुए हो या असफल हुए हो, दैट्स द डिफरेंट थिंग। हैव यू ट्राइड? ठीक है। अगर आपने ट्राई किया है ना, तो आपको कुछ ना कुछ चीजें पता होंगी कि किस तरह से वीडियो शूट करते हैं, या अगर हमें पोस्ट वाला कंटेंट डालना है तो हमें किस तरह से डालना होता है, किस तरह से हम अपने ब्रांड को, अगर आप किसी ब्रांड को रन करते हो, लेट्स सपोज आप कोई बिजनेस रन करते हो, तो आपको ये पता होगा कि हमारा ब्रांड कलर क्या है, ब्रांड आइडेंटिटी क्या है, कौन सा फॉन्ट हम यूज करते हैं, किस तरह से हम लोगो लगाते हैं। काफी सारी चीजें होती हैं। तो जितने भी लोग, सबसे पहले तो मैं हमेशा ही रिक्वेस्ट करता हूँ, लेकिन आज मैं रिक्वेस्ट करना भूल गया हूँ, कि जितने लोग कैमरा ऑफ करके बैठे हैं, प्लीज अपने कैमरा ऑन कर लो। क्योंकि अगर आप कैमरा ऑफ करके बैठोगे तो इंटरेक्शन नहीं हो पाएगा, और जितने लोग सोते हुए, लेटते हुए, ठीक है, आलस करते हुए सेशन को अटेंड कर रहे हैं, प्लीज थोड़ा सा एक्टिव पोजीशन में बैठ जाओ। जैसे कि मैं हर एक सेशन में, हर एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में कहता हूँ कि अगर आपकी फिजियोलॉजी अच्छी होगी, यानी कि आपका बॉडी का पोस्चर अच्छा होगा, आप सही से बैठे होंगे, आपकी स्पाइन सीधी होगी, है ना, नेक स्ट्रेट होगा, कंधे चौड़े होंगे, तो आपके जो साइकोलॉजी है वो भी मेंटेन रहेगी। फिजियोलॉजी से साइकोलॉजी मेंटेन होती है। ठीक है, चलो, अब ज्यादा टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे। आप सबसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि आज का जो हम सेशन यहाँ पे कर रहे हैं, देखो संडे है यार, लगभग 300 350 लोग हमारे साथ इस सेशन में अभी अटेंड कर रहे हैं। ठीक है, संडे को अक्सर लोग क्या करते हैं, चिल करते हैं, दोस्तों के साथ घूमने जाते हैं, पार्टी करने जाते हैं, आउटिंग पे जाते हैं। बट यू गाइज आर एक्शन टेकर, यू गाइज आर हियर टू लर्न समथिंग। तो मेक श्योर कि आप इस सेशन को एंड तक अटेंड करना, जो भी चीजें आप सीखना उनको इम्प्लीमेंट करना। तो एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो कि आज का टॉपिक क्या है, हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। मुझे भी तो पता चले कि आप लोग कितनी स्टडी करके आए हो। लेट मी नो द चैट बॉक्स कि आज हम किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। देखो, जिनको आवाज नहीं आ रही, प्लीज वो अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक कर ले, बिकॉज मेरी साइड से सारी चीजें प्रॉपर है। कंटेंट मार्केटिंग, पर्सनल ब्रांडिंग। अच्छा, कोई भी पूरा पूरा टॉपिक का नाम नहीं लिख रहा है, एक एक टर्म लिख रहा है, कोई पर्सनल ब्रांडिंग लिख रहा है, कोई कंटेंट मार्केटिंग लिख रहा है। बट चलो, आज हम सीखेंगे कि हम कंटेंट मार्केटिंग के थ्रू अपना पर्सनल ब्रांड कैसे बिल्ड कर सकते हैं, किस तरह से हम ज्यादा कस्टमर्स को एक्वायर कर सकते हैं ऑर्गेनिकली, किस तरह से हम अपने प्रोडक्ट को, अपने ब्रांड को स्टेब्लिश कर सकते हैं सोशल मीडिया में। और आज का जो सेशन है, ये जो कंडक्ट करने आ रहे हैं, उनका नाम है राहुल जैन। आप सब लोगों ने पोस्टर में देखा होगा, वीडियो में देखा होगा। ही इज राहुल जैन एंड ही इज बिल्डिंग स्टार्टअप फॉर ओवर 10 and more years। 10 सालों से ज्यादा वो एक्सपीरियंस है उनका, कि 10 सालों से भी ज्यादा टाइम से वो स्टार्टअप्स बिल्ड कर रहे हैं। अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट नीश में उन्होंने काम किया है, एंड काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है। वो आज आपको सिखाएंगे कि किस तरह से आप भी एक कंटेंट मार्केटर बन सकते हो और अपना ब्रांड बिल्ड कर सकते हो। तो give a big round of applause for Rahul Jain in the comment section. Type CLAP clap in the chat box so that we could invite him and he will start the session from here. Just type CLAP clap in the chat box. I need more than 300 claps in the chat box so that I will invite him. नहीं तो हम इस सेशन को यहीं खत्म कर देंगे और हम चले जाएंगे। ठीक है, ग्रेट, ग्रेट गाइस। So Rahul, now you can unmute yourself and now you can start the session. ऑलराइट, थैंक यू सो मच दीपक, थैंक्स फॉर द अपॉर्चुनिटी। और कैसे हैं आप सब? ऑलराइट,
तो बाकी सारी चीजें तो यार दीपक ने बता ही दी है। कैमरा हमें ऑन चाहिए, 300 से ज्यादा लोग हैं, ऑलमोस्ट 400 हो रहे हैं, और 40 भी कैमरा ऑन नहीं है यार, ऐसे कैसे होगा? देखो यार, वन वे कम्युनिकेशन तो हम करते ही हैं, सारी रील्स और वीडियो बनाते हैं वो वन वे ही होता है। ये वेबिनार ही ऐसा होता है जहां हम टू वे कर सकते हैं, एक दूसरे को आपस में देख सकते हैं, बात कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं, है ना? तो आप तो मुझे देख रहे हो, लेकिन मैं भी आपको दिखना चाहिए और मैं भी आपको देख सकूं, इसलिए सभी कैमरा ऑन कर ले एंड विल स्टार्ट क्विकली। जल्दी से शुरू करेंगे, ठीक है? चलो बहुत बढ़िया, ऑसम। तो यार देखो, बहुत सारे सेशंस आप लोग अटेंड करते हो एवरी संडे, जैसे मुझे पता चला है, एंड आई एम श्योर सब संडे के दिन अगर आप टाइम निकाल के आ रहे हो, तो हम इसको ना बोरिंग सेशन नहीं करेंगे। तो ये सेशन ऐसा होगा कि हम बहुत ज्यादा इंटरेक्ट करेंगे। वी वुड, आप मुझसे सवाल पूछ सकते हो, आप कमेंट्स लिख सकते हो, हम इसको एक इंटरेक्टिव बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है? सब रेडी है टू स्टार्ट? चलो बस 1 मिनट देना मुझे, एंड वी आर गुड टू गो। राइट, सो आज का हमारा टॉपिक है कि हाउ टू बिल्ड योर पर्सनल ब्रांड थ्रू कंटेंट मार्केटिंग। यार देखो, सुन के बहुत बड़े बड़े वर्ड्स लगते हैं कि पर्सनल ब्रांड बनाना है, कंटेंट मार्केटिंग करनी है। असल में ये इतना बड़ा नहीं है जितना इसको डिफिकल्ट बना दिया गया है। मेहनत लगेगी पर डिफिकल्ट नहीं है, अपन सब इसको मिलके समझेंगे, देन वी कैन डिकोड दिस, ठीक है? हम दो तरीके से सेशन ले सकते हैं। या तो मैं वन वे कम्युनिकेशन में बस बोलता जाऊं, आप सुनते जाओ, आधे एक घंटे बाद में जो सीधे बैठे, जिनको दीपक सर ने बड़ी मेहनत करके सीधा बैठाया है, फिर वो थोड़े से टेढ़े होंगे, फिर और टेढ़े होके सो जाएंगे। तो वैसा नहीं करना है अपने को। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा इंटरेक्टिव बनाएंगे, और इंटरेक्शन हम शुरू करेंगे गेम से। तो कौन कौन गेम के लिए एक्साइटेड है? चैट में लिखो करके गेम। तो किसको गेम खेलना है, जिसको क्विज खेलना है, वो गेम लिखो चैट में, तो हम स्टार्ट करेंगे। नाइस, ऑसम, पीपल आर, चलो बढ़िया, सब लोग रेडी हैं। तो गेम बहुत सिंपल सा है। गेम है गेस द पर्सन। आपको गेस करना है कि आपकी स्क्रीन पे जो पर्सन का फोटो आएगा वो कौन है, और आपको चैट में उसका नाम लिखना है। रेडी है सब? चलो, फर्स्ट पर्सन आपकी स्क्रीन पे। जो भी इनको पहचानता है, जिसने इनको फॉलो किया है, इनका कुछ भी, अगर इनको यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे कहीं भी देखा होगा तो यस, वेरी नाइस वेरी नाइस। 30 सेकेंड है हमारे पास खाली, क्विकली। ऑसम, तो बहुत लोगों ने आंसर दिया है, भुवन बम, बीबी, कुछ लोग बीबी की वाइन्स के नाम से जानते हैं। तो करेक्ट आंसर है भुवन बम। ऑसम, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। गुड गुड गुड। हु इज दिस पर्सन? कौन है ये? ऑसम, सब लोग कह रहे हैं टेक्निकल गुरुजी, कुछ लोग कह रहे हैं टीजी, कुछ लोग इनका रियल नेम भी जानते हैं। गौरव चौधरी, एग्जैक्टली, ये है टेक्निकल गुरुजी और गौरव चौधरी, वेरी राइट। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। ये कौन है? एक हिंट दे दो, आपने इनकी मीम्स देखी है, पैसा बर्बाद वाली। क्या बात है, कुछ लोग लिख रहे हैं कि यार माय फेवरेट। ऑसम, तो सिस्टम बहुत अच्छा है, डायरेक्ट मैसेज सिर्फ मुझे ही जाता है, तो आप कॉपी नहीं कर सकते एक दूसरे के आंसर्स। वेरी नाइस। हाँ जी, तो इसका सही जवाब है, बता दें, कुछ लोगों ने लिखा है माय फेवरेट, तो ये है कैरी मिनाटी, जिनका दूसरा नाम अजय नागर भी है, ठीक है? ऑसम, चलो चौथा क्वेश्चन। इनको कौन कौन जानता है, कौन कौन इनके एड से परेशान है? विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा है। कौन जानता है इनको?
मैंने कहा कौन कौन ऐड से परेशान है, लोग कह रहे हैं मैं परेशान हूँ, आपको नाम बताना है कौन है। अगर आप नहीं जानते तो आप डोंट नो लिख सकते हो। हाँ जी, वेरी नाइस। तो कुछ लोग डोंट नो हैं और कुछ लोग जानते हैं। जो नहीं जानते हैं उनके लिए इनका नाम है अंकुर वारिकू। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा डिफिकल्ट, ये थोड़े से लेट आए हैं कंटेंट क्रिएशन में। कौन है ये? हम्म, और जो जानते हैं वो नाम लिखें, जो इनके पेज या चैनल का हैंडल नेम जानते हैं तो लिखिए, और नहीं जानते हो तो डोंट नो लिखो। 15 मोर सेकेंड्स, जल्दी जल्दी जल्दी। ओके, बहुत लोग नहीं जानते इनको। चलो मैं बता देता हूँ। तो इनका नाम है शरण हेगड़े और इनके पेज का नाम है फाइनेंस विद शरण। ठीक है, इनको बहुत कम लोग जान रहे थे। कुछ लोग कह रहे थे कि रॉबिन उत्तपा, ये रॉबिन उत्तपा नहीं है, ये शरण हेगड़े है। ठीक है, दैट्स इट। सो ये यहाँ पे हमारा क्विज खत्म हुआ एंड आई हैव समथिंग फॉर यू। ऐसा कोई है जिसको 5 on 5 करेक्ट मिले? 5 के 5 करेक्ट? चैट में लिखो यस दैट्स मी। आपके स्कोर लिख दो, 5 on 4, 5 on 5 जो भी थे। 4 out of 5, 3 out of 5, 0 out of 5 वाले भी होंगे। जो बहुत शरीफ लोग हैं, सोशल मीडिया खोलते ही नहीं है उनको, वो शायद किसी को भी नहीं पहचानते, ऐसा भी हो सकता है। क्या बात है, चलो नाइस। तो इस पूरी एक्सरसाइज का मतलब क्या था? बहुत लोग थे जिनको 5 on 5 मिला। इस पूरी एक्सरसाइज का रीजन क्या था? हम क्या जानना चाहते हैं? हम ये जानना चाहते हैं कि इन सब लोग जिनकी हम बातें कर रहे हैं, ये सब लोग जिनको आपने देखा, इन सब में कॉमन क्या है? क्या करते हैं ये सब? किसी को आइडिया? कंटेंट बनाते हैं, एग्जैक्टली कंटेंट क्रिएटर्स है ये सब लोग। यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, अलग अलग सोशल मीडिया पे कंटेंट बनाते हैं। ठीक है, तो ये सब कंटेंट क्रिएटर्स है। अब एक और सवाल इन कंटेंट क्रिएटर्स से रिलेटेड आपके लिए। क्या आप इन कंटेंट क्रिएटर्स को आज से 5 साल पहले जानते थे? 5 साल पहले, 5 साल यानी आज 2017-18 देखा था, किसी के भी नाम पता थे? नीचे बहुत सारे फोटो आए हैं, मैंने फोटो डाले नीचे। किसी को भी जानते हो 5 साल पहले? कुछ कुछ लोग भुवन बम को जानते थे, कुछ लोग ने कैरी मिनाटी देखा था, एक आध को कोई कोई जानता था, बाकी बाकी सारे जितने भी हैं वो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आज आप लोग इनको कितने अच्छे से जानते हो? डू यू नो कि ये क्या फील्ड में क्या कंटेंट बनाते हैं, क्या बोलते हैं? एग्जाम्पल, संदीप महेश्वरी क्या टाइप का कंटेंट बनाते हैं? राइट, मोटिवेशन, लाइफ के लेसन्स बताते हैं। तो जैसे ही मैंने संदीप महेश्वरी बोला, वैसे ही सब लोगों ने एक साथ आंसर देना चले गया, मोटिवेशन मोटिवेशन। 5 साल पहले भी इमेज बाजार नाम की एक कंपनी थी, बहुत अच्छे से चला रहे थे ये, लेकिन कोई नहीं जानता था। लेकिन आज सब लोग संदीप महेश्वरी को जानते हैं, है ना? टेक्निकल गुरुजी, आशीष चंचलानी, आशीष चंचलानी को मैं बहुत क्लोजली जानता हूँ, ये हमारे यहीं के हैं, मतलब मैं मुंबई का हूँ और ये मैंने पहले से जानता था इनको। बट आज जितना इनका कंटेंट और जितने फेमस हो गए हैं, अब इंडिया तो इंडिया के बाहर भी फेमस हो गए हैं हर जगह, उतना ये पहले नहीं थे। ऐसा क्या स्पेशल हुआ इतने सालों में? ऐसा क्या स्पेशल है इन कंटेंट क्रिएटर्स के बारे में? इनके बारे में दो बातें हैं। पहला, तो आपको सुन के बहुत शौक लगेगा कि इनके बारे में कुछ भी स्पेशल नहीं है। और दूसरा, इनकी यही बात इनकी स्पेशलिटी है। मतलब बड़ा कंफ्यूजिंग सा लाइन है, इनमें कोई स्पेशलिटी नहीं है, नहीं ऐसी बात नहीं है।
ये सब आपके और हमारे जैसे ही कॉमन मैन थे। आज से 5 साल, 8 साल, 10 साल पहले जैसे आपकी और हमारी लाइफ थी। कुछ लोग स्कूल जा रहे हैं, कुछ कॉलेज जा रहे हैं, कहीं जॉब कर रहे हैं, कुछ अपने बिजनेस में लगे हुए हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, है ना, कहीं से एक्स्ट्रा पैसे कमाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने पेरेंट्स को हेल्प कर रहे हैं। ये भी आपके और हमारी तरह थे। तब इनमें कुछ भी स्पेशल नहीं था। फिर इन्होंने वहां से इंटरनेट के बारे में पता चला। आपके और हमारे सबके लाइफ में जियो आया, बहुत ज्यादा इंटरनेट हमें फ्री में मिलने लग गया एक साथ। जो 1 GB पूरा महीना यूज करना पड़ता था वो एक दिन में यूज करने मिल रहा है। एंड बहुत ज्यादा हम वीडियोस कंज्यूम करने लग गए, और इस तरीके से बहुत से लोग जहां जहां अपने घर में थे वहां से कंटेंट बनाने लग गए। इन लोगों ने कंसिस्टेंटली एवरी डे, एवरी वीक ऑन वीक, ईयर्स आफ्टर ईयर्स, हर दिन, हर महीने, साल भर तक कंटेंट बनाते रहे अपने ही एक फील्ड में। भुवन बम जब कॉमेडी करते थे तो कॉमेडी ही करते थे, और ये इनकी स्पेशलिटी है। इन्होंने एक नीश पकड़ लिया और उसके ऊपर कंटेंट बनाने लग गए। अब कभी भी किसी भी टॉपिक, किसी भी से अगर कंटेंट क्रिएशन या यूट्यूब वीडियो के बारे में, अगर यूट्यूबर या इंस्टाग्रामर के बारे में सुनोगे, तो जनरली लोग आपको कैसा ज्ञान देते हैं कि इस टॉपिक पे बनाओ, ऐसे नीश पकड़ो, ऐसे ज्ञान देना चाहिए, ऐसे कैमरा रखना चाहिए, टेक्निकल चीजें लोग आपको ज्यादा बताते हैं। लेकिन आज के इस सेशन में हम टेक्निकल चीजों से ज्यादा हम इस माइंडसेट को समझेंगे कि ये माइंडसेट क्या है जिसकी जरूरत है। क्योंकि टेक्निकल चीजें बदलती रहेंगी। पहले टिकटॉक था, सबने टिकटॉक बहुत यूज किया, फिर टिकटॉक बंद हो गया, फिर इसके बाद में अचानक इंस्टाग्राम ने रील्स चालू कर दी, वो चलने लग गया। प्लेटफॉर्म्स बदलते रहेंगे, लेकिन जो इंडिविजुअल है उसका जो माइंडसेट है, वो माइंडसेट उसको हर पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे सक्सेसफुल बनाएगा। उसकी सोच जो है वो अच्छी होनी चाहिए, वो सही होनी चाहिए। आज हम कंटेंट क्रिएशन को लेके ये जो सोच है ना, इसके ऊपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए। इतना तो सबको पता है करके पैसा कमाना है सबको। इस पूरे कॉन्वर्सेशन में मैं आपको बता रहा हूं, हम कोई भी गेट रिच वाली जो स्कीम है ना, उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम ये नहीं बता रहे कि यार फास्ट पैसे कैसे कमाओ, लोगों को बेवकूफ कैसे बनाओ, कैसे आप रील्स पे डांस करके आप बहुत ज्यादा व्यूअर्स जमा कर लो। नहीं, हम वो नहीं बताने वाले हैं। हम बताने वाले हैं कि आप कैसे अपना पर्टिकुलर ब्रांड बनाओ पब्लिक के सामने, जहां लोग आपको बिलीव करें, जो आपकी स्पेशलिटी है उसके बारे में। क्योंकि विद नो ऑफेंस, मुझे बहुत सम्मान है लोगों का, पर आज आप रील्स पे नाच रहे हो या आप कोई भी तरीके का कंटेंट बना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कितने दिन तक करोगे? एक ना एक दिन जाके रुक जाओगे। वो माइंडसेट अगर आपका सही सेट है ना, तब आप बहुत लंबे समय तक चलोगे। और आज हम उस माइंडसेट के बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं। ये कंटेंट क्रिएटर्स जो सारे हैं, सारे के सारे आप देख लेना, उनमें एक चीज कॉमन है, ये सभी ना आपको कुछ ना कुछ स्टोरी बता रहे हैं। कोई अपने लाइफ की स्टोरी बता रहा है, कोई अपने थॉट प्रोसेस के बारे में बता रहा है, और रोज बता रहा है, एवरी डे। आप जब भी सोशल मीडिया ओपन करोगे, जो रेगुलर कंटेंट क्रिएटर्स हैं, उनके हर हफ्ते में एक रील, 2 रील कंटिन्यूसली आती रहती है। कुछ लोग की दिन में एक आएगी। वो कॉन्स्टेंटली आपको एक ही चीज के बारे में बताते रहते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा करने से आपको उस चीज में बिलीव होने लगता है। जैसे संदीप महेश्वरी ने लास्ट कई सालों से रोज उठ के वो मोटिवेशन वाली बातें लोगों को बताते हैं। अब आपको जब भी संदीप महेश्वरी का चेहरा सामने आएगा, आपको तुरंत मोटिवेशन दिखता है कि यार नहीं, ये आदमी बहुत हाईली मोटिवेटेड रहता है। इन्होंने लाइफ में बहुत सारी चीजें खुद के दिमाग से सॉर्ट कर दी है, जो हमें नहीं पता चली है अब तक। ये ब्रांड वो बिल्ड कैसे कर पाए खुद के बारे में? वो इसीलिए बिल्ड कर पाए क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली रोज आके एक स्टोरी बोल रहे थे। आज हम ये पता करेंगे कि आपकी और हमारी वो स्टोरी क्या है। हमें क्या है जो कॉन्स्टेंटली लोगों को बताइए, हमें क्या है जो लोगों को अगर हम बताएंगे तो वो हम पे बिलीव करने लगेंगे। और इसका क्या फायदा होगा? जब लोग आपको बिलीव करेंगे, आप पे ट्रस्ट करेंगे, तो वो आपको फॉलो करेंगे, और फॉलो करने से आप उनकी स्टोरी से रिलेट करने लगोगे। और ये जो उनकी स्टोरी है, ये पर्सनल ब्रांड है उसका। एंड जिस तरीके से वो ये स्टोरी आपको बता रहे हैं, वो है आपका कंटेंट। जो रील्स आप देख रहे हो, वो रील्स वो आपको और हमको एंटरटेन करने के लिए नहीं बना रहे हैं।
जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं इंक्लूडिंग मी, मेरे खुद के इंस्टाग्राम पे ऑलमोस्ट 37,000 फॉलोवर्स हैं, लास्ट 7 महीने में अचीव हुए हैं। कोई एड्स रन नहीं किए मैंने, कोई पेड फॉलोवर्स नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज, हर पर्टिकुलर रील में एक ही चीज मैंने मेक श्योर किया कि जो सब्जेक्ट के बारे में मैं बात करता हूँ, मार्केटिंग के बारे में, मैं हर दिन उस ही टॉपिक के बारे में बात करता हूँ। और लोग जब भी मेरा फेस देखते हैं तो उनको देखते ही पहली चीज क्लिक होती है कि यार आज कुछ नया सीखने मिलेगा, आज कुछ क्यूरोसिटी से मैं किसी नए टॉपिक के बारे में बताऊंगा जो उनको पहले नहीं पता था। जो मैं कर रहा हूँ एग्जैक्टली टेक्निकल गुरुजी भी वही काम करते हैं, सिर्फ फर्क इतना है कि उन्होंने ये काम आज से 7-8 साल पहले चालू किया है और वो एक लेवल पे पहुंच गए हैं। जिन्होंने मेरे जैसे, जिन्होंने लास्ट ईयर स्टार्ट किया है, वो 4-5 साल बाद वहां पहुंचेंगे। आप में से बहुत लोग यहाँ हैं जो यहाँ से अपने बारे में कुछ समझ के जाएंगे, उसको अप्लाई करेंगे और यूज करना स्टार्ट करेंगे, प्रॉब्ली वो मेरे से ज्यादा आगे फास्ट पहुंच जाएंगे। तो आज हम उस माइंडसेट को और वो क्या कंटेंट होता है ये समझने के लिए आए हैं। सबको समझ में आया यहां तक? किसी को कोई क्वेश्चन? समझ में आ रहा है? चलिए आगे। ऐसे कर दो अगर समझ में आ रहा है तो, ऐसे कर तो समझ में आ रहा है। हाँ जी चलो समझ में आ रहा है। कुछ लोगों तो स्माइल भी आ गई फेस पे, चलो दैट्स वेरी नाइस। अजी सब जाग रहे हैं, ऐसा लगना चाहिए ना संडे को हैवी लंच कर लिया, ऊपर से हैवी लंच और उसके ऊपर से हैवी ज्ञान, इतना सारा पता नहीं क्या क्या बता रहे हैं। ठीक है, डिफिकल्ट तो नहीं पड़ रहा है? समझ में आ रहा है? चलो ऑसम, चलते आगे। ठीक है, ये सब लोग जिनकी हमने बातें की और जिसको भी आप देखते हो, चाहे वो यूट्यूब पे वीडियो बनाए, इंस्टाग्राम पे कुछ भी करें, ये सब लोग कर क्यों रहे हैं? क्या लगता है आपको? मैसेज करो फटाफट, बताओ क्या करते हैं, क्यों कर रहे हैं ये लोग, क्यों वीडियोस बनाते हैं? हम्म, चलो चलो चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अरे वाह। क्या लगता है आप लोग? हम सो हैप्पी, आप सब लोग मैसेज कर रहे हो, इंटरैक्ट कर रहे हो, दैट शोज कि आप जाग रहे हो, यू आर अवेयर, दैट्स वेरी नाइस। ठीक है, मेजॉरिटी लोगों के 3 टाइप के आंसर्स थे। सबसे पहला और सबसे कॉमन आंसर जो मेरे सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेड था, वो है पैसे के लिए कर रहे हैं। करने की नहीं? पक्का? दूसरा था कि पॉपुलैरिटी के लिए कर रहे हैं। अब जिनका नाम ही इन्फ्लुएंसर है तो वो इन्फ्लुएंस तो करेंगे ही, क्या इन्फ्लुएंस करेंगे वो भी हम समझेंगे आज। ठीक है, और तीसरा लोगों ने बोला करके उनको अपना ब्रांड बनाना है। अब ब्रांड क्यों बनाना है वो भी हम समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले ये लोग क्यों कर रहे हैं ऐसा, लेट्स अंडरस्टैंड। अट्रैक्ट अपॉर्चुनिटीज, ये सबसे बड़ा रीजन है। जो अपॉर्चुनिटीज पहले आपको और हमको नहीं मिलती थी, हमारे लिए जो अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, वो सारी खुल जाती हैं पर्सनल ब्रांड बनाने से। एक एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल आप कहीं पे जॉब करते हो, ठीक है, और आप जॉब करते हो फाइनेंस में या मार्केटिंग में, ले लेते हैं, चलो इजी करते हैं, मार्केटिंग में ले लेते हैं। आपको अपना लाइन समझ में आता है, आपकी फील्ड में आपको 1-2 साल हो गए, आपको इंटरेस्ट भी है मार्केटिंग में। अब आप रेगुलर अगर उस मार्केटिंग के बारे में लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे बोलोगे आके, 2 साल बाद में आपको पता नहीं चलेगा। एवरी वीक अगर आप एक एक पोस्ट भी डालोगे, जो कि बहुत आसान है एवरी वीक में एक डालना, आपके 100 से ज्यादा पोस्ट हो जाएंगे। 2 साल बाद में जब आप जॉब चेंज करोगे, आप किसी के पास भी जाओगे और आपको सिर्फ और सिर्फ आपका, अगर उसको जानना है यार आपको मार्केटिंग के बारे में क्या क्या आता है, आपको अपना सीवी भेजने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ अपना लिंक्डइन या आपको अपने इंस्टाग्राम का हैंडल उसको भेज देना है और कहना देखो भैया इसको देख लेना और तुम समझ लेना अपने हिसाब से कि मुझे कितना आता है, क्योंकि मुझे इतना आता है तो मैंने इतना सारा बोला है। और इस तरीके से आप अपने जॉब में जो सैलरी आपको चाहिए, आप वो एक्सपेक्ट कर सकते हो। सोचो ना, 2 पेज के सीवी में आदमी को कितना समझ में आ जाएगा। लेकिन कंटेंट बनाने से आप अपने टेस्टिमोनियल्स डाल रहे हो, आप अपनी बातें पब्लिक के सामने रख रहे हो, ऐसी अपॉर्चुनिटीज जो शायद पहले आपको नहीं मिलती। किसी जॉब में किसी ने कहा कि यार 5 साल के एक्सपीरियंस वाले को ही लेंगे, या जिसको बहुत सब्जेक्ट का डेप्थ आता है उसको ही लेंगे। अभी वो कैसे टेस्ट करेगा कि आपको डेप्थ आता है?
आपको बताना पड़ेगा ना किसी तरीके से। सोशल मीडिया एक तरीके से समझो आपका एक फोल्डर है जिसके अंदर आपने सारी चीजें जो आपको आती हैं वो आपने भर के समेट के दे दी है उनको, ठीक है। इस तरीके से आप एक डिजिटल सीवी है, बहुत बढ़िया, किसी ने लिखा डिजिटल सीवी है, तो आप उसको समझा सकते हो, सामने वाले को बता सकते हो। और क्या कर सकते हो आप, नेटवर्किंग एंड कनेक्शंस, उन लोगों से बातचीत कर सकते हो जो लोग प्रोबेबली पहले आपसे बात नहीं करना चाहते थे। मैं आपको मेरी कहानी बताता हूं, मैंने जब मेरे पास बहुत कम फॉलोअर्स थे, 400-500 फॉलोअर्स ही थे, तब मैं लोगों को रीच आउट करता था, कोई रिप्लाई नहीं करता था। मैं सच्ची बात बता रहा हूं आपको, कोई इज्जत नहीं देता था जरा भी। मैसेज कर दिया और हजारों मैसेज में वो चला गया कहीं। आज जब किसी को मैसेज करता हूं, आदमी प्रोफाइल पे जाता है, बहुत सारे रील्स देखता है, फॉलोवर का काउंट देखता है, लगता है यार तो जेन्युइन है, तुरंत रिप्लाई आता है। और आप मानेंगे नहीं, 2 मिलियन, 3 मिलियन, 5 मिलियन से लेके बड़े बड़े लोगों के भी रिप्लाई आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो कनेक्शंस और जो सारी नेटवर्किंग जो पहले नहीं हो पाती थी, वो इस तरीके से सोशल मीडिया पे कंटेंट बिल्ड करने से हो जाती है। दूसरा है क्रेडिबिलिटी एंड ट्रस्ट। आप लोग आपको क्रेडिबल समझेंगे, आप पे ट्रस्ट करेंगे। ट्रस्ट क्यों करेंगे? क्योंकि आपको सब्जेक्ट के बारे में पता है। आप देखो, अगर एग्जाम्पल, आपको फाइनेंस के बारे में कुछ नहीं आता है, आपने अचानक सोचा वीडियो बनाना चालू करते हैं, जोश जोश में आप 4, 5, 8, 10 वीडियो बना लोगे, फिर क्या होगा 2 महीने बाद में? कुछ नया है ही नहीं, आता ही नहीं है, बंद करना पड़ेगा। पर अगर कोई चीज आपको आती है, चाहे वो डांस ही क्यों ना हो, चाहे वो म्यूजिक क्यों ना हो, अगर आपको म्यूजिक में बहुत इंटरेस्ट है, आप रोज का एक गाना गा के डालते हो, धीरे धीरे आप बेटर होते जा रहे हो। पता चला आपने रोज का एक डाला, 2 साल में 700 रील्स हो गई, धीरे धीरे तो बेटर हो गए। और फिर वैसे ही आदमी धीरे धीरे करते करते यशराज मुखाटे बनता है। इसमें खुद की क्रेडिबिलिटी तो है, लेकिन करते करते बेटर होता है। लोगों ने फीडबैक दिया, क्या ये कैसे कैसे गा रहे हो, इस तरीके से गाओ। और फिर बाद में उसको उस टाइप के लोगों पे जाके उसको कैडबरी की डील आती है जहां पे वो इक्लेयर्स का रैपर खोल के उससे गाना गाता है। तो ये अपॉर्चुनिटीज कहां से ओपन होती है? जब लोग आपको क्रेडिबल समझेंगे कि नहीं यार, ये आदमी 1-2 दिन का नहीं गा रहा है, ये हमेशा से गाता हुआ आया है। और लास्ट चीज, ये सब चीजें चारों लोग इसीलिए करते हैं क्योंकि वो पैसे कमाना चाहते हैं। 100 बात की सीधी एक बात, सबको कमाने हैं पैसे। और चाहे वो अपॉर्चुनिटी से आए तो वो अल्टीमेटली पैसे में कन्वर्ट होंगे, वो अगर आपकी क्रेडिबिलिटी से आए, आपके नेटवर्क से आए, कैसे भी आए, बनेंगे अल्टीमेटली पैसे। लेकिन पैसे कैसे बनेंगे, मैं आपको लास्ट वाला जो हमारा स्लाइड है वहां पे कुछ सच बातें भी बताऊंगा, वो भी आपको सुननी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे। बहुत लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि चलो रील डालने लग गए थोड़ा बहुत, या वीडियो डालने लग गए, यूट्यूब, इंस्टाग्राम हो या लिंक्डइन हो, थोड़ा हम पे मेहरबान भी हो गया और हमारी 2, 4, 6 रील्स को फॉरवर्ड भी कर देता है आगे, उसके 10-20 हजार व्यूज भी आ जाते हैं। लेकिन उसके बाद में क्या होगा? उसके बाद में लोग मेरे को फॉलो क्यों करेंगे? फॉलो करने के बाद में मैं कल कोई चीज अगर डालूंगा, एक लिंक डालूंगा कि इससे खरीदो, या ब्रांड को कैसे भरोसा होगा कि मेरे को पैसे दे? मैं आपको सच बात बता रहा हूँ, मैं भी ब्रांड डील्स करता हूँ और आप सोच नहीं सकते ब्रांड डील्स में इतने पैसे हैं। लोग 10-20 हजार से लेके लाखों रुपए तक ले रहे हैं। मेरे लेवल पे हजारों में बात हो रही है, हमसे जो ऊपर चले गए वो लाखों में बात करते हैं ब्रांड डील्स के लिए। कैसे कर पा रहे हैं वो लोग? उसका फनल आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। बहुत ज्यादा टेक्निकल चीजों में हम नहीं जाएंगे, लेकिन ऊपर ऊपर से आपको समझने के लिए कि ये चीजें वर्क कैसे करती है, कि लोग किसको बिलीव करते हैं, किससे एंगेज होते हैं। सबसे पहले ऊपर से शुरू करते हैं। लोग सबसे पहले आपसे एंगेज होंगे। एंगेज का मतलब ये एंगेजमेंट वाला एंगेज नहीं, जब आप रील कुछ भी डालते हो तब लोग जो आपसे कनेक्ट कर जाते हैं, आपसे सेम फील, रिलेटेबिलिटी फील करने लगते हैं, तब उसको कहते हैं हम एंगेजमेंट। जैसे कि आपने भुवन बम की कॉमेडी देखी 4-5 साल पहले, कभी भी देखी, आपने उसके जोक सुने, आपको लगा कि यार भाई ये अपने जैसा है, ये अपने बीच का कोई आदमी है ना? ऐसा फील आया कि नहीं? बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स को आप देखोगे, आपको लगता है करके यार ये तो एकदम मेरे जैसा आदमी, यार अपने जैसा होके इसने कर दिया ऐसा। वहां से शुरू होती है एंगेजमेंट। एंगेजमेंट के बाद आदमी उसको फॉलो करने लगता है, क्योंकि उसने आपकी एक रील देखी, मजा आया, 2 देखी, 4 देखी, मजा आया, फिर वो सोचता है ये तो रेगुलर यहाँ पे मिलने वाला है, अच्छा कंटेंट, तो हम इसको फॉलो कर लेते हैं।
इस तरीके से आपके फॉलोवर्स बिल्ड होते हैं। और जब फॉलोवर्स को आप पे ट्रस्ट बिल्ड होता है तब आता है रियल मजा, जहां पे लोग आपसे चीजें बाय करने लगते हैं। फिर चाहे आप उनको टी शर्ट बना के बेचो, फिर चाहे मिस्टर बीस्ट जैसे वड़ा पाव का मतलब बर्गर कहते हैं उनके यहाँ पे बर्गर की शॉप खोल लो, कुछ भी खोल लोगे आप, चल जाएगा, क्योंकि लोग आपको ट्रस्ट करने लगते हैं। ये चीजें आती कैसे हैं? आप कोई रिलेटेबल आइडिया डालो, कोई सोशल करेंसी, मतलब कोई लोग आपको ऐसा समझते हैं कि यार ये आदमी बहुत ज्ञानी है, इसका मैं आगे फॉरवर्ड करूंगा तो मेरे दोस्तों के बीच में ऐसा लगेगा कि मैं ज्ञानी हूँ। जैसे मेरा जो लोग कंटेंट फॉलो करते हैं, मैं स्मार्ट इनसाइट्स और हैक देता हूँ। मैंने मेरे बहुत सारे फॉलोवर्स से पूछा, लोग ऐसे कहते हैं कि हम आपको इसीलिए फॉलो करते हैं कि आप जो स्मार्ट चीजें बताते हो ना वो मैं याद कर लेता हूँ। जैसे मैंने मैकडोनल्ड्स के बारे में कुछ बताया, वो आदमी याद कर लेता है। फिर कहता है जब मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मैकडोनल्ड्स जाता हूँ ना, वहां मैं शो ऑफ करता हूँ ये बता के, उसको लगता है कि यार कितना स्मार्ट है ये, इसको कितना आता है। ये सोशल करेंसी, लोग इसीलिए भी फॉलो करते हैं। अब सुन के मुझे पहली बार अजीब लगा, यार ये थोड़ी ऐसा थोड़ी होता होगा, बट ऐसा करते हैं लोग। मैंने स्टारबक्स के बारे में बताया कि अब आज रील डाली है हमने कि स्टारबक्स के 3 ग्लास अलग अलग तरीके के क्यों होते हैं। तो नेक्स्ट टाइम कोई अगर स्टारबक्स में चला गया, भले ही पहली बार गया हो, लेकिन वो देख के शो ऑफ कर सकता है कि मेरे को आता है। ठीक है, तो सोशल करेंसी एक दूसरे को बताने के लिए। और क्या आता है? स्ट्रॉन्ग। फिर लोग इसलिए भी तुमसे एंगेज होते हैं कि अगर तुम्हारे अट्रैक्टिव विजुअल्स, कोई बहुत अच्छा देखता है, किसी की वीडियो अच्छी एडिटेड है, तो भी लोग उनको एंगेज हो जाते हैं उनसे। वहां से नेक्स्ट करने लगते हैं लोग आपको फॉलो। जहां लोग फॉलो करने लगते हैं वहां पे उनको या तो कोई वैल्यूएबल कंटेंट दिखता है या कोई स्ट्रॉन्ग बेनिफिट दिखता है उनको। एग्जांपल किसी ने बता दिया कि आप मेरा पेज फॉलो करो, मैं आपको हर जगह पे अच्छी डील्स बताऊंगा, कहाँ पे ज़ारा में कैसे पैसे बचाने हैं, ऑनलाइन अमेजोन को कैसे ये करना है, फ्लाइट सस्ती कैसे बुक करनी है। आपको लगता है ये आदमी बहुत फायदे का है, इसको फॉलो कर लेते हैं। इस तरीके से फॉलोवर बनना चालू होते हैं। आप अगर सोचोगे, एक एग्जाम्पल, आपने कोई भी टाइप का व्लॉगिंग, जो लोग व्लॉगिंग करते हैं उनको लगता है हम अपनी व्लॉग अपनी लाइफ डालेंगे, लोग देखेंगे फॉलो करेंगे। लाखों में एक व्लॉगर हिट होता है, लेकिन वैल्यू देने वाला लाखों में से कई हजारों हिट हो जाते हैं। फाइनेंस वाले सारे इन्फ्लुएंसर्स कैसे हिट हो गए? अगर इनको फॉलो कर लो, टैक्स बचाने में कभी भी कुछ जानकारी ज्ञान चाहिए होगा तो इनका रील जाके देख लेंगे, मैं कुछ मिस नहीं कर जाऊं। ऐसे करके लोग फॉलो करने लगते हैं। तो फॉलो हमेशा ज्यादातर वैल्यूएबल कंटेंट और स्ट्रॉन्ग बेनिफिट अगर दिख रहा है लोगों को तो ही वो करेंगे। अब फॉलोवर्स बाय कब करते हैं? जब उनको लगता है यार ये जो आप जिन चीजों की बात कर रहे हो, ये चीज अगर मेरी लाइफ में आ गई तो मेरा फायदा हो जाएगा। एग्जाम्पल, कोई डील चल रही है या कोई अच्छा प्रमोशनल कंटेंट कुछ आया है, आपने वो डाल दिया अपने, तो आपके जो भी यूजर्स होंगे या आप भी अगर यूजर हो किसी के, तो आप तुरंत उसको ऐप को डाउनलोड कर लेते हो। क्यों करोगे? क्योंकि आपको उसमें कुछ फायदा दिख रहा है। तो लोग तब बाय करेंगे जब आप उनके लिए कोई अट्रैक्टिव प्रपोजिशन दोगे। और वो कैसे किया जाता है वो बहुत लंबा साइंस है, हम कभी और किसी सेशन में लेंगे। आज तो हमको ये जानना है कि लोग इस फनल की तरीके से चीजें खरीदते हैं। सबसे पहले वो आपसे एंगेज होंगे आपके कंटेंट पे, फिर करेंगे आपको फॉलो, और फॉलो करने के बाद में एंड में आप कुछ भी बेचोगे, चाहे किसी और ब्रांड का या चाहे खुद का, लोग आपसे खरीदने लगेंगे। और इसीलिए ब्रांड्स आपको पैसे देते हैं। एक सवाल है, मेरे को सब लोग पूछते हैं कि ये ब्रांड्स इन्फ्लुएंसर को इतने पैसे क्यों दे रहे हैं? ऐसा आपको लगता है कि नहीं? 2 लाख, 5 लाख, 10-10 लाख रुपए भी ले रहे हैं कुछ लोग। किस किस को ये सवाल आया लाइफ में कि यार इतने ज्यादा पैसे देने की क्या जरूरत है? मतलब ये क्या बात हुई यार, एक वीडियो एक रील डाल रहे हैं 10-10 लाख रुपए ले रहे हैं। किसको सवाल आया? चलो यस लिखो कमेंट में, उसको सवाल आया हो। यस, मेरे को आया ये सवाल। आपको ऐसे फील आया कि यार इसमें बहुत पैसे मिल रहे हैं? मतलब मिल रहे हैं अच्छी बात है, मेरे को मिलने चाहिए। और ये देख कौन रहा है इतने पैसे? सवाल आया कि नहीं आपको? चलो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। आपको पता है एक ऐड करने का शाहरुख खान कितने पैसे लेता है? अक्षय कुमार कितने पैसे लेता है? लाखों में लेता है? हजारों में लेता है? लाखों में लेता है? करोड़ों में लेता है? और 1-2 करोड़ में भी नहीं, 3 करोड़, 5 करोड़, 1-2 करोड़ तो एक्ट्रेसेस लेते हैं। जो ए लिस्ट एक्टर्स हैं वो सारे 3 करोड़ 5 करोड़ की ब्रांड डील्स होती है उनकी। जब सोचो जितना बड़ा उनका ब्रांड वैल्यू,
उसके सामने वो ब्रांड डील्स के इतने पैसे लेते हैं। वैसे ही ये जो सारे मार्केटिंग वाले हैं, ये अगर पहले शाहरुख खान के ऊपर 10 करोड़ रुपया खर्चा करते थे, इंक्लूडिंग प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी एड बनाना, एडिटिंग कराना, उसको टीवी पे चलाना, सब कुछ करते थे, उनका 10 करोड़ का खर्चा था। अब वो सोचते हैं कि यार ये 10 करोड़ रुपए इतने अगर एक शाहरुख खान को देने के बदले मैं इसको टुकड़े टुकड़े करके छोटे 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 पार्ट्स करके 10,000 कंटेंट क्रिएटर्स को दे दूं, और एक एक क्रिएटर को या 1,000 कंटेंट क्रिएटर्स को दे दूं, और एक एक को हम 1-1 लाख रुपए देंगे, तो कंटेंट क्रिएटर्स के लिए वो लाख कितनी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। ब्रांड के तो वैसे भी उतना खर्चा हो ही रहा था, लेकिन शाहरुख खान को देने से पता नहीं चल रहा था कि टीवी पे जो ये ऐड चल रहा है, एग्जाम्पल शाहरुख खान ने ऐड किया किसी का भी, कोई भी एग्जाम्पल, कोई भी चीज का ले, बाइजूस का ऐड कर दिया समझो। अब बाइजू का ऐड टीवी पे चल रहा है, कौन देख रहा है, किसको पता चल रहा है, नहीं पता। ब्रांड्स उसको वापस चेक नहीं कर सकते थे कि इसका वैल्यू कितना बन रहा है। उसके कंपैरिजन में अगर उसको हम छोटे छोटे इन्फ्लुएंसर्स को दे दें बहुत सारे, तो क्या होगा, वो ट्रैक कर सकेंगे कि ये जितने भी छोटे छोटे इन्फ्लुएंसर्स हैं, ये एजुकेशन की बात करते हैं, इनको स्टूडेंट्स ही फॉलो करते हैं या इनको पेरेंट्स फॉलो करते हैं, तो इनमें इनको अगर बाइजूस के बारे में पता चल गया तो हमारा आरओआई यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा अच्छा होगा। इसीलिए जो पैसे पहले ऐड के बॉलीवुड एक्टर्स को जा रहे थे, बड़े बड़े लोगों को जा रहे थे, उनका छोटा सा पार्ट खाली अभी हम कंटेंट क्रिएटर्स के पास आ रहा है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज, अभी तक 1% भी नहीं आया है। इमेजिन ये 10% हो जाएगा तो क्या होगा। आप में से बहुत लोग अगर क्रिएटर्स बन जाएंगे और उनकी अपनी अपनी ऑडियंस होगी, तो उनको अपने अपने टाइप के ब्रांड्स मिलेंगे, और वो ब्रांड्स जो आपको थोड़े थोड़े भी पैसे देंगे, तो वो आपके और हमारी जिंदगी के लिए बहुत बड़ी रकम होगी। शाहरुख खान को प्रोबेबली नहीं फर्क पड़ता है 1 और करोड़ अगर उसकी वैल्यूएशन में, उसकी इनकम में ऐड हो जाए तो, लेकिन आपके और हमारे अगर 10 लाख भी ऐड हो जाएगा तो बहुत फर्क पड़ेगा। ये ब्राइट फ्यूचर है कंटेंट क्रिएशन का। जैसे अनिकेत भाई बता रहे हैं कि बहुत ब्राइट फ्यूचर है कंटेंट क्रिएशन का। ठीक है, अब लोग सवाल पूछ रहे हैं कंटेंट चल क्यों रहा है। ये कंटेंट मार्केटिंग का गेम क्यों चल रहा है दुनिया में? क्योंकि आप और हम सोशल मीडिया पे घंटों तक बैठे रहते हैं, इसीलिए चल रहा है। कौन है जो सोशल मीडिया पे नहीं जाता है? ऐसा कोई महापुरुष हमारी क्लास में जो नहीं जाता सोशल मीडिया, गए नहीं, हम जानते ही नहीं क्या है, हमने बंद करके रखा हुआ है सोशल मीडिया, ना फेसबुक, ना इंस्टाग्राम, ना कुछ भी, मन ही नहीं करता हमारा जाने का, गए नहीं कभी। है कोई ऐसा? लोग बोले करे क्या मजाक कर रहे हो, सही बात है, ये मजाक ही है। हार्डली कुछ लोग हैं ऐसे, दो मैंने हैंड्स ऊपर देखे, जैसे प्रांजलि कह रही है वो नहीं जाते हैं, एक दो लोगों ने मैसेज किया उन्हें, कुछ लोग कह रहे हैं यार आपकी क्लास भी चल रही है और हम इधर साइड में वहीं पे हैं, आप चिंता मत करो, हम कॉन्स्टेंटली रील स्क्रॉल कर रहे हैं। क्यों हो रहा है ऐसा? इसलिए नहीं कि मैं बोर कर रहा हूँ, इसीलिए क्योंकि कंटेंट के लोग इतने हम यूज्ड हो गए हैं कि हम कॉन्स्टेंटली देखते ही जा रहे हैं, देखते ही जा रहे हैं, इस वजह से कंटेंट चल रहा है। और लोग उनसे कनेक्ट करते हैं जिनसे वो रिलेट करते हैं। मैंने बताया था आपको, अगर मैं शाहरुख खान बोले करके मैं लक्स के साबुन से नहाता हूँ, आज हम सब इतने स्मार्ट हो गए बोले करके झूठ बोलता है, चांस ही नहीं है, इतने पैसे वाले थोड़ी 20 रुपए के लक्स से नहाएगा, ये सब झूठ बोल रहे हैं। लेकिन उसकी जगह अगर कोई आपके और हमारे जैसा आदमी है जो पता है मैं बहुत नॉर्मल आदमी हूँ, मैं भी ठीक ठाक ही कमाता हूँ आपके जैसा, और मैं ये लक्स का साबुन यूज करता हूँ, तब आप ज्यादा रिलेट कर पाओगे कि नहीं यार हो सकता है, प्रोबेबली अच्छा है। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग केस स्टडी बताता हूँ, क्योंकि मैं इस फील्ड से हूं। तो मामा अर्थ जैसी कंपनी सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लुएंसर के ही बेसिस पे बनी है। मामा अर्थ ने कोई भी बड़े ब्रांड्स नहीं लिए, मतलब कोई शाहरुख खान, कोई उनके एड में नहीं आया इनिशियल डेज में, सिर्फ और सिर्फ कंटेंट क्रिएटर्स ने बताया, मदर्स ने, फिटनेस वाले ने, सब ने की देखो ये मामा अर्थ, इसका प्रोडक्ट इतना अच्छा है, इसका प्रोडक्ट इतना अच्छा है, और हम सब मामा अर्थ यूज करने लगे। पूरा ब्रांड सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लुएंसर के बेसिस पे बना है। बोट पूरा का पूरा ब्रांड इन्फ्लुएंसर्स ने बनाया है। आज जाके वो लोग एक्टर्स को ले रहे हैं, क्रिकेटर्स को ले रहे हैं, अभी जाके जहां उनके पास इतनी फंडिंग है और वो एक लेवल पे पहुंच गए हैं। तो
इसके पहले पूरा बोर्ड इन्फ्लुएंसर नहीं बनाया है। तो ऐसे जितनी भी D2C कंपनीज हैं ये सब बने हैं इन ब्रांड्स की वजह से। लोग इसीलिए इनसे रिलेट करते हैं क्योंकि वो सब हमारे जैसे हैं। अब आप भी ऐसा कुछ पर्सनल ब्रांड बनाओगे अपना, सोशल मीडिया पे अपना कंटेंट बनाओगे, अपना पर्सनल ब्रांड बनाओगे, लोग इससे रिलेट करने लगेंगे, तब वो समझेंगे कि यार हाँ, अगर ये XYZ प्रोडक्ट यूज करता है तो वो सही में यूज करता है, एंड उसका जो कमीशन होगा, उसको प्रमोट करने के जो पैसे होंगे वो आपको डायरेक्टली मिलेंगे। ये है बिजनेस। और लास्ट रीजन लोग क्यों फॉलो करते हैं एक दूसरे को, क्योंकि वो कुछ लोगों को लुकअप टू करते हैं लाइफ में। मतलब मैं अभी इतना ज्यादा मोटिवेटेड नहीं रहता हूं, लेकिन मैं जब जब मोटिवेशन में लो होता हूं तब मैं इनको सुनता हूं, है ना। तो लोग इस तरीके से कंटेंट को फॉलो करते हैं और ऐसे ये पूरा कंटेंट का इंडस्ट्री चलता है। यहां तक समझ में आया सभी को? बोर तो नहीं हो रहा है? नींद तो नहीं आ रही है? चलो भाई आप लोगों के लिए, किसको पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना चाहिए? किस किस को इंटरेस्ट है बिल्ड करने में, बताओ। किस किस को इंटरेस्ट है यार, मेरा भी एक ब्रांड बने, मेरा भी एक नाम बने। प्रांजलि को बनाना है और किसको बनाना है? हाँ जी ज्योति जी, आप बहुत ध्यान से सुन रहे हो क्लास, है ना। ये भी हैंड अप कर रहे हो। और कौन है? सावन हाउ कह रहे, आप सोए हो? और कौन है? बहुत बहुत लोग हैं जिनको बिल्ड करना है। यस यस, आई कैन सी लॉट ऑफ हैंड्स रेज। जिन्होंने कैमरा बंद किया है वो भी हैंड रेज कर रहे हैं, मतलब वो सुन रहे हैं, है ना। चलते आगे, किसको बिल्ड करना चाहिए? बहुत सिंपल सा फंडा है मेरा। एंटरप्रेन्योर्स को, जो बिजनेसमैन है, छोटा मोटा बिजनेस करते हैं, बड़ा बिजनेस करते हैं, पर्सनल ब्रांड उनको बिल्ड करना चाहिए। क्यों? हम आगे बढ़े। वर्किंग प्रोफेशनल एंड फ्रीलांसर्स, आप में से कुछ लोग होंगे जो जॉब करते होंगे, कहीं ना कहीं फ्रीलांसर होंगे। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल सा बताता हूँ, फ्रीलांसर्स की बात निकली है तो रिसेंटली मैं एक लड़के से बात कर रहा था। वो मेहंदी आर्टिस्ट है। तो मुझे पता नहीं आपके यहाँ शहर में कैसा होता है, आपके गांव में एरिया में कैसा होता है। हमारे यहाँ हमने ऐसे देखा कि कुछ लोग होते हैं जो मार्केट में मेहंदी लगाते हैं। लड़के होते हैं फास्ट फास्ट मेहंदी लगाते हैं, देखिए आपने कभी? उनका मेहंदी लगाने का काम होता है उनका। वो लड़का मेहंदी लगाता था, मेहंदियों की डिजाइन बना बना के उसने सोचा कि यार क्लाइंट तो मिल नहीं रहे, क्लाइंट बोलते करके आपके मेहंदियों के सैंपल भेजो। तो उसने वर्किंग प्रोफेशनल ने सोचा करके यार ये सार, अब मैं तो फ्रीलांसर हूँ, करना क्या है, सारी चीजें उठा उठा के क्लाइंट का बनाया, फोटो खींचा, इंस्टाग्राम पे डाल दिया। क्लाइंट तो छोड़ो, दूसरे देखने लग गए, दूसरे मेहंदी आर्टिस्ट भी उसको देखने लग गए, फॉलो करने लग गए। यार ये अच्छी मेहंदी की डिजाइन है, नई नई चीजें देखने मिलती है, क्रिएटिव बनाता है। आज उसका 90% से ज्यादा क्लाइंट सिर्फ इंस्टाग्राम से आता है। फर्स्ट फैक्ट, ये उसने खुद बताया मुझे, ठीक है। सेकेंड फैक्ट, लास्ट ईयर उस आदमी ने 45 फ्लाइट्स पकड़ी है, जिसमें से 5 इंटरनेशनल थी, और सारी की सारी फ्लाइट्स उसने सिर्फ कस्टमर्स के लिए मेहंदी लगाने के लिए पकड़ी है। जोधपुर में शादी हो रही है, बंदा कहीं और रहता है, फ्लाइट पकड़ के सीधा जोधपुर जाता है, मेहंदी लगाता है, नेक्स्ट फ्लाइट में बैठ के वापस आता है। 45 डेस्टिनेशन वेडिंग्स में उसने मेहंदी लगाई है। थर्ड और मोस्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट, एक हाथ तो और पैर ऐसा समथिंग समथिंग है उसका कुछ, मिनिमम अगर आपका बजट मेहंदी लगाने का 1 लाख रुपए से कम है सिर्फ ब्राइड का, तो उनको कांटेक्ट नहीं करना चाहिए। वो सिर्फ 1 लाख रुपए के ऊपर से ही स्टार्ट करते, किसी का 1.5 लाख, किसी का 2 लाख, और प्राइस है। अब मैं ज्यादा नहीं जानता हूँ मेहंदी के बारे में, तो उन्होंने बताया यहां तक लगाना हो तो 40,000, उसके नीचे अगर एक उंगली और लगी तो 55, उसके नीचे और लगी तो 65, उसके नीचे और हुई तो 85। ऐसे उनका प्राइस होता है। और कोई भी 1-2 लाख के नीचे वाले नहीं होते। प्लस फ्लाइट, रहना, खाना आपको उनको देना पड़ेगा। ये पावर है लोकल मेहंदी बनाने वाले, लगाने वाले लड़के से लेके सोशल मीडिया पे वहां तक जाने का। दिस इज पावर ऑफ पर्सनल ब्रांड। अब जब लोग उनको देखते हैं तो उसको पता है कि यार इसके पास मेहंदी अच्छी लगेगी, क्योंकि शादी में मोस्टली शादी एक बार होती है, कुछ और केसेस छोड़ के, तो जो भी ब्राइड होती है वो कभी रिस्क नहीं लेना चाहती कि मैं किससे मेहंदी लगवाऊं, तो उसको सबसे बेस्ट से लगवाना है। और इंडिया में ऐसे हजारों लोग पड़े हुए हैं जो लाखों रुपए मेहंदी के लिए भी देने को तैयार है। आपको सिर्फ उन्हीं को टारगेट करना है।
ये पावर होता है पर्सनल ब्रांड बिल्ड करने का। चले आगे, तो जो फ्रीलांसर्स है उनको भी कंटेंट बनाना चाहिए। स्टूडेंट्स, डेफिनेटली स्टूडेंट्स को बनाना चाहिए। वैसे ही कौन सी पढ़ाई होती है इंडिया के कॉलेजेस में, तो अगर आपके पास में बहुत ज्यादा टाइम है, जो कि जनरली होता ही है, तो कंटेंट बनाओ। कोई चीज जो आप जिस सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो, कुछ भी हो सकता है, वो कंटिन्यू बनाओ, उसके बारे में बताओ। बाय द टाइम आप कॉलेज से बाहर निकलोगे आपको पता नहीं चलेगा, एंड यू वुड बी अ ब्रांड। ऑलरेडी आप उस सब्जेक्ट में डेप्थ बिल्ड कर चुके होगे। स्टूडेंट्स, डेफिनेटली बिल्ड करना चाहिए। और एवरीवन एंड एनीवन जिसके पास में फोन और इंटरनेट है, मतलब अगर आप हाउसवाइफ हो, खाने के बारे में बताओ, मेहंदी लगाते हो मेहंदी के बारे में बताओ, डांस करते हो डांस के बारे में बताओ, ठीक है। एनीवन विद एन इंटरनेट कैन मेक दिस। अब लोग मुझसे एक सवाल पूछते हैं, अगर आपका भी सवाल होगा तो Q&A में पूछना, ये जब इतने सारे कंटेंट क्रिएटर्स हो जाएंगे तो मार्केट कचरा नहीं हो जाएगा? अगर आपका भी एक क्वेश्चन है तो मुझे लास्ट में पूछना, ठीक है। चलते हैं आगे, याद रखना। लेट्स गो नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इससे क्या अपॉर्चुनिटीज ओपन अप होती हैं। बना तो दिया कंटेंट, चलो ये तो आपने एक एग्जांपल भी दे दिया एक मेहंदी वाले का, और बताओ क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं जो हमको नहीं पता है, जो कंटेंट बनाने से ओपन अप होती है। चलिए आगे। पैसिव इनकम, सबसे पहली चीज, क्योंकि कंटेंट आप अपने जॉब के साथ भी कर सकते हो, आप एक पैसिव इनकम बिल्ड कर सकते हो इससे। इंडिया में पैसिव इनकम को लेके बहुत ज्यादा क्रेज हो गया है, किसी को एक्टिव इनकम करनी नहीं है, सबको पैसिव इनकम करना है। लेकिन कंटेंट क्रिएशन सबसे बेस्ट तरीका है पैसिव इनकम का। एफिलिएट्स भी हैं, बहुत सारे दूसरे तरीके भी हैं, बट कंटेंट का आगे जाके आपका जो ब्रांड बनेगा उसको आप अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हो, जिसमें एक है पैसिव इनकम बिल्ड करना। दूसरा है हाई वैल्यू क्लाइंट्स को ढूंढना जो आपको ट्रस्ट कर सके, क्योंकि पीपल हेट एड्स। एड देखते ही हम क्या करते हैं, स्किप। तो किसी को एड नहीं देखना है, सबको चाहिए कि वो हाई वैल्यू क्लाइंट्स ढूंढे। जैसे मेहंदी वाले ने कभी सोचा था कि मैं हाई वैल्यू क्लाइंट ढूंढ पाऊंगा? वो कैसे मिले? बिकॉज ही मेड हिज ओन ब्रांड। वो एड चला था तो प्रोबेबली लोग नहीं देखते। नेक्स्ट, इट हेल्प्स यू टू गेट अ जॉब। आप सीवी में कितना ज्यादा लिखोगे? सीवी 2 पेज का, जिसको मैक्सिमम आजकल सीवीज को कोई भी नहीं पढ़ता है। कौन पढ़ता है? एआई पढ़ता है सारे सीवीज को, वो कीवर्ड्स ढूंढता है। आप ढंग के नहीं लिखा, आपका प्रोफाइल सीधा साइड कर देता है। अब मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूँ कि मैंने एक और कंटेंट क्रिएटर ने रिसेंटली जॉब कैसे ढूंढी। उन्होंने, वो ऐप की डिजाइनिंग करते हैं, ठीक है, और ऐप और डिजाइन और इनके बारे में कंटेंट बना के डालते हैं। उनको ड्रीम कंपनी थी, ड्रीम कंपनी कह सकते हो, 4-5 शॉर्टलिस्टेड कंपनी थी उनके सिटी में, दिल्ली में। उन्होंने 5 कंपनी की ऐप डाउनलोड की, अकाउंट सेटअप किया, सबके ऐप में गए, सबके ऐप के डिजाइन में जितनी गलतियां थी, हर एक एक ऐप डिजाइन की गलतियों के बारे में एक एक पैराग्राफ लिखा, और वो पैराग्राफ लिख के उसके नीचे अपना सोशल मीडिया का हैंडल डाला, और बोला करके सर आपकी ऐप में सारी गलतियां ही हमने ढूंढी है, मुझे अगर जॉब पे रखोगे तो मैं ऐसी और भी ढूंढ के निकालूंगा और इसको और बेटर तरीके से कर सकता हूं। ट्रस्ट मी कि मुझे काम करने आता है, बिकॉज आप मेरा प्रोफाइल देख सकते हो। उस जॉब के लिए 350 एप्लीकेशंस आई थी, एक भी एप्लीकेशन देखी नहीं गई, एंड दिस गाय वाज सिलेक्टेड। एंड द ओनली रीजन ऑफ हिम गेटिंग सिलेक्टेड, उसको सिलेक्ट करने का एक ही रीजन था, वो ये था कि उसने प्रूव करके दिखाया, एक, मैंने अभी भी प्रॉब्लम सॉल्व की है, और मेरा पास्ट का ट्रैक रिकॉर्ड देखो, मैं पिछले 1-1.5 साल से इस टॉपिक के ऊपर बोल रहा हूं, मैं इसका मास्टर हूं। आप मुझे जॉब पे रखोगे तो भले ही आपके सैलरी में पैसे ज्यादा लगेंगे, और उसने डेफिनेटली जो जॉब का सीटीसी था उससे ज्यादा पैसे लिए, क्योंकि वो स्पेशलिस्ट हो गया, एंड दैट इज हाउ ही गॉट अ जॉब। समझ में आया? और क्या अपॉर्चुनिटी होती है? एंटरप्रेन्योर्स कैन अट्रैक्ट टैलेंट एंड इन्वेस्टर्स। अगर आप कोई बिजनेस करते हो, आपको नए लोग चाहिए आपके यहाँ जॉब करने के लिए, या आपको इन्वेस्टर्स चाहिए। लिंक्डइन पे एक बंदा है राहुल महाथुर करके, उस बंदे ने अपनी पूरी कंपनी लिंक्डइन पे बनाई,
40 से ज्यादा एम्प्लॉइज लिंक्डइन पे हायर किए, इन्वेस्टर्स लिंक्डइन पे ढूंढे, कंपनी को लिंक्डइन पे ही बेच दिया। एक इन्वेस्टर को मिला, मीटिंग की, पूरी कंपनी उसको वहीं पे उसने सेल कर दी, एंड नाउ ही इज वर्किंग विद इंश्योरेंस। देखो, जो कार देखोगे इंश्योरेंस कंपनी है वो, ही इज सम डायरेक्टर इन दैट कंपनी, डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशंस आई थिंक। तो कैसे, अब उन्होंने पूरा लिंक्डइन पे लिखा है कि मैंने क्या क्या किया ये इस पूरे प्रोसेस में, इस अपने ब्रांड को बनाने से लेके बेचने तक के बीच में। दैट इज द होल पावर ऑफ दिस। ठीक है, और क्या अपॉर्चुनिटी आ सकती है? स्पीकिंग इवेंट्स, जैसे मैं कर रहा हूं, जैसे लोग करते हैं, टेड टॉक्स करते हैं। आप लोग मुझे जानते थे पहले, आई थिंक एक भी नहीं, कितने 375 में से एक भी आदमी नहीं जानता होगा मुझे, बट आप लोग मुझे क्यों सुन रहे हो? लीड्स गुरु वालों ने मुझे क्यों बुलाया? क्योंकि मैंने लीड्स गुरु को सामने से नहीं, पैसिवली ये चीज बताई कि देखो, मुझे कंटेंट मार्केटिंग समझ में आती है, मुझे मार्केटिंग समझ में आती है, आप मुझे बोलने के लिए दोगे तो मैं लोगों के साथ जस्टिस करूंगा। ऑब्वियसली उन्होंने टेस्ट भी किया मुझे, ऐसे डायरेक्टली नहीं बुला लेते वो, बट ये अपॉर्चुनिटी कहां से आई, ये स्पीकिंग इवेंट कहां से आया मेरी लाइफ में? आज जो मैं बोल रहा हूं, ये कैसे मैं बोल पा रहा हूं? बिकॉज मैंने सोशल मीडिया पे अपनी एक पर्सनैलिटी बिल्ड की। क्या मेरी पर्सनैलिटी भी बहुत बड़ी है? नहीं। लीड्स गुरु ने मेरे को अपॉर्चुनिटी दी, आई एम वेरी थैंकफुल। आज मैं उतनी बड़ी पर्सनैलिटी नहीं हूं, बट मेरी शुरुआत हुई है। इससे पहले मैंने बहुत स्पीकिंग इवेंट्स भी किए हैं, और हर जगह, मतलब आई मीन दीपक यू कैन रिलेट, बिकॉज आप तो एवरी वीक लोगों को बुलाते हैं। मेजोरिटी लोगों का यही फ्रेमवर्क होता है, वो सोशल मीडिया पे कुछ कर रहे हैं और आपको, आप वहां देखते हो और आपको लगता है कि नहीं यार ये बंदा ट्रस्टेड है। फिर बात करते हैं, इनकी टीम बहुत बात करती है, समझती है, इनको ट्रस्ट आता है कि नहीं यार ये कर सकते, तो बुलाते हैं। ऐसे आप भी अगर आपकी सब्जेक्ट में कुछ बोलोगे तो कल आप भी इस तरफ होगे, बोलोगे और किसी को सुन रहे होगे वहां पे। ये अपॉर्चुनिटीज निकल कर आती है इफ यू आर क्रिएटिंग कंटेंट। एक्सेस टू पीपल हु आर अनरीचेबल, जो लोग पहले रिप्लाई नहीं करते थे वो सब 1 मिनट में रिप्लाई आ जाता है उनका। वो सारा इसीलिए होता है क्योंकि आपका प्रोफाइल बहुत स्ट्रांग है। तो ठीक है, और इसका पावर आपको, मैं कहूंगा आपको नहीं समझ में आएगा, आप खुद फील करोगे तो ही आपको समझ में आएगा। मैंने फील किया है, आप मान नहीं पाओगे। 1 मिलियन 2 मिलियन 5 मिलियन वाले लोगों को मैं रीच आउट करता हूँ, रिप्लाई आता है। ऑब्वियसली मैं हाई हेलो नहीं लिखता, काम की बातें भी लिखता हूँ उसमें, वो भी एक आर्ट है, बट द आइडिया इज कि वो पहले, उनको हजारों रिप्लाई आते होंगे ना, सबका कहाँ का रिप्लाई करेंगे वो, बट वो सिलेक्टेड लोगों को इसीलिए करते हैं क्योंकि जिनका उनसे काम बनता है। सो दैट इज द थिंग कि आप एक्सेस मिलता है आपको बड़े बड़े लोगों का। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इज बिल्ड, एक बार आपके पास ऑडियंस बिल्ड हो जाएगी, इसके बाद आप उनको जो चाहे वो बेच सकते हो। आप एफिलिएट का लिंक डालोगे, लोग क्लिक करके थर चीजें खरीदेंगे। आपको भरोसा नहीं होगा, लोग अमेजोन पे जा रहे हैं, चीजें खरीद रहे हैं, आपको कमीशन मिल रहा है, ये हो क्या रहा है सब? मतलब किसी की भी एफिलिएट ले लो, वो इसीलिए होगा अगर आपके पास में पब्लिक है तो। अब 40 फॉलोवर हैं, 10 तो उसमें स्टोरी देखते नहीं है, एक आध उस पर क्लिक करेगा, जो करेगा वो खरीदेगा नहीं, कैसे चलेगा? तो ऑडियंस बिल्ड करनी पड़ेगी आपको इसके लिए। एंड लास्ट है अवार्ड्स, चाहे फोर्ब्स 30 अंडर 30 हो, पद्मश्री हो, कुछ भी हो, सारी चीजें पर्सनल ब्रांड से ही शुरू होती है। अगर आपको लग रहा है यार मेरे को भी ऐसे ऐसे बड़े बड़े अवार्ड्स चाहिए, मैं अपने पेरेंट्स को लेके जाऊं, स्टेज पे आए, हमारा नाम आए, न्यूज़पेपर में छपे, उन्हीं का छपता है, या तो जिन्होंने वन टाइम कोई बड़ी एक्टिविटी कर दी है। और वो वन टाइम एक्टिविटी के पीछे बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं जो वो अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये वो सारी चीजें हैं जो करने से आपका और हमारा नया रास्ता ओपन अप होगा टू मेक मनी। यहां तक समझ में आया सभी को? चलो, यहां तक इतना समझ में आ गया कि कंटेंट क्रिएशन क्यों करना है। अब नेक्स्ट स्टेप उसके लिए है जिसको सही में क्रिएट करना। कौन कौन इंटरेस्टेड है सही में कंटेंट क्रिएट करने के लिए? आप हैंड रेस करो, आई वुड अंडरस्टैंड। अगर आप सच में करना चाहते हो तो हम आगे के स्टेप्स बताएंगे, क्योंकि आगे धीरे धीरे चीजें टेक्निकल होते जाएंगी, और नहीं करना है तो फिर कोई मतलब नहीं है। एक्साइटेड? जानना है क्या करना है, कैसे करते हैं?
ऑसम, चलो 100 रीच हो गया। हमने सोचा था 100 अगर हो जाएगा तो कर देंगे स्टार्ट। चलो लेट्स डू इट नाउ। तो नेक्स्ट स्टेप्स क्या होने चाहिए? जनरली आप किसी को भी अगर पूछोगे ना कि मुझे कंटेंट क्रिएटर बनना है, मेरे को क्या करना चाहिए, लोग आपको क्या ज्ञान देते हैं पता है? देख भाई, काम कर, बढ़िया कैमरा खरीद ले, फिर इसके बाद में या फिर लाइट्स वाइट्स अच्छी ले लेना, माइक अच्छा होना चाहिए, और इसके बाद शुरू हो जा बस। व्हाट इफ आई टेल यू कि ये स्टेप आने के पहले 10 और ऐसे स्टेप्स होते हैं जो अगर सही से नहीं किए जाएं तो उससे क्या नुकसान होगा? आप शुरू तो कर दोगे जोश जोश में, फिर बाद में बंद। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने एक बार तो लाइफ में अटेम्प्ट मारा कि यार अपन भी कंटेंट क्रिएटर बनते हैं, अपन भी कुछ ना कुछ तो डालेंगे। कौन कौन ऐसे हैंड रेस करो यार जिन्होंने एक बार ऐसा सोचा कि यार मैं बनाता हूँ यार, ऐसे क्या बड़ी बात है। मतलब आपके आसपास में कोई ऐसे पहचान का होगा, जैसे मेरे भी पहचान में कुछ लोग हैं, कल ऐसे ही घूमता था नीचे, टाइम पास करता था, आज क्रिएटर बन गया। मैंने कहा ये कर सकता तो अपन क्यों नहीं कर सकते हैं? ऐसा किस किस को फील आया है? फिर आपकी भी ऐसी इच्छा हुई कि यार चलो मैं भी बना देता हूँ? किस किसने शुरू किया? एक बार तो शुरू किया हो, चलो कुछ तो डालते हैं, डाल के देखते हैं क्या होता है, कहां तक पहुंचता है। ऐसा कोई ऐसा फील आया ऐसा कि एक बार पोस्ट डाल के देखते हैं? मतलब इतना भी इंस्टाग्राम बेरहम नहीं है यार, कहीं तो पहुंचेगा, यूट्यूब कहीं तो पहुंचाएगा। भगवान भरोसे, ऐसे क्या कहते हैं भजन है ना, मैंने तेरे ही भरोसे, ऐसे डाल दिया मैंने, चलो देखा जाएगा, कहीं तो पहुंचेगा ऐसा। व्हाट इफ आई टेल यू, ये जो पूरा तरीका है ये एक साइंस है, इसके पीछे बहुत सारा लॉजिक है कि कंटेंट चलता है, आप कैसे पब्लिक को भी इंप्रेस कर सकते हो और कैसे एल्गोरिथम को भी इंप्रेस कर सकते हो। इंसान की एक प्रॉब्लम होती है, जब तक उसको कोई चीज का सिस्टम या फ्रेमवर्क नहीं पता होता ना, तो उसको लगता है कि यार ये सब मैजिक है या फिर ये सब किस्मत से हो रहा है। बोले यार भाई तुम तो लक्की थे, तुम्हारा हो गया, मैं तो लक्की नहीं हूं। इसके लिए लक भी मैटर करता है, बट प्रोसेस और फ्रेमवर्क आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलो आर वी रेडी टू अंडरस्टैंड क्या फ्रेमवर्क है? इट्स ऑलरेडी 4, 1 घंटा हो चुका है। हम ट्राई करेंगे कि हम आधे घंटे में सारी चीजें खत्म कर दें, और फिर इसके बाद आपकी सबकी एक्साइटमेंट और जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, मुझे देख के लग रहा है कि Q&A भी लंबा चलेगा, तो विल जस्ट ट्राई टू रैप अप कि सबका टाइम का वैल्यू रहे। ठीक है, चले आगे। ऑल सेट, व्हाट आर द नेक्स्ट स्टेप्स? सबसे पहला, स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन दैट यू वांट टू बिल्ड योर ब्रांड। आप कन्विंस होने चाहिए कि आपको ब्रांड बिल्ड करना है, बस ये सबसे पहला स्टेप है। नहीं तो आप कन्विंस ही नहीं हो, आप तैयार ही नहीं हो, तो नहीं होगा। ये फर्स्ट स्टेप है। आइडेंटिफाई योर वैल्यूज, पैशन, स्ट्रेंथ, कि आपकी क्या वैल्यूज है, आपकी पैशन क्या है, आपको क्या चीज में इंटरेस्ट आता है। एग्जाम्पल, किसी को खाना बनाने में बहुत इंटरेस्ट है, तो वो ये देखेगा नहीं कि यार आज बारिश बहुत आ रही है, आज, हाँ, आज बारिश बहुत आ रही है, आज तो यार मूड नहीं कर रहा है, आज नहीं बनाते हैं, छोड़ो। ऐसा नहीं होता है। जो पैशनेट होता है ना उस चीज के लिए, वो हमेशा बनाता है कंटेंट। जैसे मुझे लास्ट 7 महीनों में हर महीने में कम से कम 1-2 बार तो ऐसा होता है यार छोड़ देते, चलो यार ये सब क्या फालतू बात, कुछ नहीं हो रहा है यार, थक गए कर करके। अभी आपको भी होगा, हुआ भी होगा, आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को, मुझे आज भी होता है। फिर मैं ऐसे सोचता हूँ, 2 चीजें सोचता हूँ मैं। पहला तो ये कि अगर बंद कर दिया ना, तो जो यहाँ तक आए हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, है ना। आज बंद कर दिया, खत्म। जो पहले की जितनी भी फायदा या बेनिफिट जो मिला है उसका बेनिफिट ले पाएंगे। तो आई कीप गोइंग, करता रहता हूं मैं। और दूसरा चीज मैं सोचता हूँ मैंने शुरू क्यों किया था, मुझे कहाँ पहुंचना है, मेरा एंड गोल क्या है, क्या मैं वहां तक पहुंच गया हूँ? मैं तो 1% भी नहीं पहुंचा हूँ वहां तक अभी तक। फिर नहीं, चलो देखा जाएगा, है ना। दिन बुरे हैं, जिंदगी नहीं, कभी ना कभी तो अपन कर ही लेंगे ऐसा। फिर नेक्स्ट डे डालता हूँ, फिर कुछ भी नहीं होता है, और डिप्रेशन। फिर उसके बाद वाली में डालता नहीं हूँ, मैं शेड्यूल करके रख देता हूँ, क्योंकि अगर मैं मेरे भरोसे रहा तो नहीं होने वाला ये। तो मैंने शेड्यूल करके रख दिया। और ये मैं आपको सच्ची कहानी बता रहा हूँ, मेरी जो 2 महीने पहले, हाँ, लास्ट मंथ जो एक रील थी जिसके 1 मिलियन व्यूज हुए थे, वो मैंने बिना होप्स के डाल दिए थे। अगर आपको कहानी सुननी है, एक डीमार्ट की रील है 1 मिलियन की,
वो मैंने कैसे बनाई, डीमार्ट प्रोडक्ट की प्लेसमेंट कैसे करता है उसके ऊपर है रील। आपको अगर जानना है उसकी स्टोरी तो मैं आपको एंड में बताऊंगा, पूरा सेशन हो जाएगा, आप मुझे याद दिलाना बस कोई। ये वो इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि मैं नहीं डालने वाला था और मैंने डाली और उसके 1 मिलियन व्यूज कैसे आए। ठीक है, चलो। बट अभी हम ये सुन रहे हैं खाली कि आपको अपना पैशन ढूंढना पड़ेगा, तो आप रोज उठ के शो अप करोगे। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि सर आपकी इंस्टा हैंडल क्या देंगे, सब बताएंगे आपको, आप क्लास में रहो लास्ट तक। ठीक है, पहले जो हम टॉपिक कर रहे हैं वो पूरा कर लेते हैं, है ना। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, आप अगर अपने पैशन के ऊपर खेलोगे तो आप ना फॉरएवर चल सकोगे। तो जनरली लोग ऐसा बोलते हैं करके, यार कंटेंट खत्म हो गया, हमको कुछ क्लिक ही नहीं हो रहा है। अब जैसे कुछ लोग हैं, जैसे निशा मधुलिका है, तरला दलाल, जैसे बहुत सारे लोग हैं जो खाने पे कंटेंट बनाते हैं, उनका कंटेंट नहीं खत्म हो रहा है। वो रोज रेपिटेटिव भी होता है ऑब्वियसली, बट वो रोज उठ रहे हैं, कुछ ना कुछ नया बना रहे हैं। किसी और कॉम्बिनेशन, पहले एक दिन दूधी का हलवा बनाया, फिर दूधी का हलवा गुड़ में बनाया, फिर दूधी का हलवा शक्कर में बनाया, फिर क्या क्या बनाया, फिर उसके बाद दूधी का खत्म हुआ तो मूंग का हलवा बनाया। कैसे कर पा रहे हैं लोग ऐसा? बिकॉज दे आर वेरी पैशनेट अबाउट इट। नॉट देर पैशनेट अबाउट हलवा, बट देर पैशनेट अबाउट फूड। उनको पता है यार हमें खाना बनाने में मजा आता है, मैं बना लूंगी चाहे कुछ भी हो। इस तरीके से आपको अपना नेक्स्ट स्टेप है कि आपको अपना पैशन ढूंढना है। और उसके बाद आपको ना कि व्हाट डू यू वांट टू बी नोन फॉर, आप किस चीज के लिए जाने जाना चाहते हो, तो आप किस चीज के लिए लोग आपको पहचाने, इजी कर देते हैं, किस चीज के लिए लोग आपको पहचाने। व्हाट इज समथिंग दैट यू वांट टू बी नोन फॉर। जैसे आप मेरी प्रोफाइल ओपन करके देखोगे, मेरे से बात करोगे, आप मुझसे बात करा लो ब्रांडिंग, मार्केटिंग, केस स्टडी, स्ट्रेटेजी, रात हो जाएगी, ये सुबह की 4 बज जाएगी और आप बोर होगे ना मैं बोर होऊंगा, आप हो जाओगे मैं तो नहीं होऊंगा बोर। तो मैंने अपना पैशन ढूंढ लिया, यार ये चीज में अपने को मजा आता है, अपन कहानियां बोलते हैं एक से एक और लोगों को मजा आता है सुनने में। जिनको नहीं मजा आता छोड़ के जाएंगे, लेकिन इतनी इनाफ जनता तो आ जाएगी कि मेरा काम हो जाएगा उतने में। तो ऐसे आपको ढूंढना है कि आप किस चीज के लिए लोग आपको पहचाने। ठीक है, फिर आपको पता करना है कि आपके टारगेट ऑडियंस को क्या चाहिए। पता चला आप तो बताना चाहते हो एग्जाम्पल कथक के बारे में, कथक डांस करना, सीखना, देखना, जानना चाहते हो, पर इंडिया में कथक जानने वाले या सीखने वाले इंटरेस्टेड 5-10 हजार लोग ही हैं। मतलब मैं एक रैंडम एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं नहीं जानता हूँ, बट 10,000 लोग ही कथक जानना चाहते हैं। अब आपने पकड़ लिया कथक को, आप सोच रहे मेरे फॉलोवर्स ही नहीं बढ़ रहे हैं। अब मेरे पास अगर कथक का वीडियो भी आ जाएगा, रील आ जाएगा, मैं लाइक करके आगे भागूंगा, फॉलो नहीं करूंगा, अच्छा लगा देख के, लेकिन मेरे को कथक से क्या लेना देना। ऐसे आपको देखना है कि जो आप बना रहे हो उसकी ऑडियंस है क्या। नेक्स्ट आपको देखना है कि आपकी जो ऑडियंस है वो ऑडियंस को क्या देखना पसंद है। क्या अभी हमने जो जिस बारे में डिस्कस किया, क्या मेरी ऑडियंस के पास पैसे देने की कैपेसिटी है क्या, बहुत इंपॉर्टेंट। आपने तो ऐसे ऑडियंस पकड़ ली जो है तो बहुत सारी, लेकिन उस ऑडियंस के पास में पैसे नहीं है। जनरली कौन होते हैं इनके पास पैसे नहीं होते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, स्टूडेंट, मैं भी स्टूडेंट था, आप भी स्टूडेंट होंगे या रहे होंगे, हमेशा पैसे कम ही होते हैं। ऐसे लगता है कि यार मतलब ना कम पॉकेट मनी मिलती है, कम उसमें ही चलाना है। अब आपने स्टूडेंट के ऊपर कंटेंट बनाना चालू किया, फॉलोवर का काउंट बहुत बढ़िया हो जाएगा, पर ब्रांड ऐसा देखेगा। एग्जाम्पल, आपके पास कोई ब्रांड आता है, ब्रांड का नाम है कोई भी, जीरो था, जीरो था बोलेगा नहीं यार तुम्हारी तो ऑडियंस मेरे पास है ही नहीं, तुम्हारी ऑडियंस के पास तो डीमैट अकाउंट खोल के इन्वेस्ट करने के पैसे ही नहीं है, तो हम तुम्हारे साथ ब्रांड प्रमोशन नहीं करेंगे। तो तुम्हारे पास फॉलोअर्स भी हैं, लेकिन वो फॉलोअर इतने काम के नहीं है ब्रांड को। तो आप क्या बोलोगे, मैं क्लासमेट की बुक का ऐड करूंगा क्या? अब क्लासमेट की बुक वाला क्या है, आपको ऐड के पैसे देगा बहुत कम। तो आपकी ऑडियंस के पास पैसे देने की प्रोपेंसिटी टू स्पेंड है कि नहीं, मार्केटिंग का वर्ड है ये, पर उसको वो देखना जानना बहुत जरूरी है। आगे आपका जो पर्सनल ब्रांड है वो आपकी ऑडियंस के साथ अलाइनमेंट करना, उसका अलाइनमेंट इस तरीके से कि जो मेरा ब्रांड है, मैं जो बन रहा हूं और जो लोगों को चाहिए वो दोनों सेम सेम है क्या। जैसे भुवन बम को एक चीज समझ में आ गई, यार इंडियंस को
ये गालियां बहुत पसंद है। कोई साथ में देखे नहीं देखे, अकेले में देखेंगे, लेकिन देखेंगे सब जरूर। जैसे कुछ लोग अपने अपना पर्सनल ब्रांड बना दिया। जैसे आप नाम ले रहा था, मुझे तुरंत याद आ गया, उर्फी जावेद। जानते हो कि नहीं? कौन कौन जानता है, कौन कौन नहीं जानता है? क्वेश्चन गलत पूछ लिया मैंने। सब जानते हैं लगभग। जो लोग नहीं जानते वो बाद में गूगल करना, ठीक है? अभी नहीं करना, तो फिर क्लास में नहीं आओगे आप। तो उर्फी जावेद है, उन्होंने अपना पर्सनल ब्रांड कैसे बनाया है कि मैं यूनिक कपड़े पहनूंगी रोज। ऐसे कपड़े तुमने देखे नहीं होंगे ना, तुमने सोचे होंगे कभी मैं वैसे पहनूंगी। उस चीज के लिए वो उनके पहचान हो गई है उनकी वैसी। अब मार्केट में हर चीज के लिए जगह है, तो लोग उस चीज से रिलेट करने लगे हैं। अब उनकी ऑडियंस भले कैसी भी हो, उनको एड सारे यही करने पड़ते हैं, लोटस 365 वाले टाइप के, पर पैसे उसमें भी हैं। मैं नहीं बता रहा हूँ कि आपको ये बनना चाहिए या वो नहीं बनना चाहिए। द आइडिया इज कि आप समझो कि आपके ऑडियंस को क्या पसंद है। उनकी ऑडियंस 95% मेल है, उनको पता है मेल्स को क्या चाहिए, बस वो वैसा ही कंटेंट बना रही है, उन्होंने अपनी पर्सनालिटी वैसी बना दी है। आगे फिर आता है लास्ट स्टेप, क्राफ्टिंग योर ब्रांड स्टोरी, जहां पे आप अपनी जर्नी और अपने वैल्यूज के बारे में बताते हो। आप कोई भी कंटेंट क्रिएटर देख लो, वो अपनी कहानियां बताएगा आपको कि मैं भी पहले आपके जैसा था, जब मुझे कुछ नहीं आता था, फिर मैंने ये पढ़ा, ऐसे कोर्स किया, मैं ऐसे स्मार्ट बना। झूठ नहीं है, कहानी है, क्योंकि कहानी से लोग रिलेट करते हैं। आपके जो वैल्यूज हैं कि मैं 10% तो मैं दान में देता हूँ, मैं गरीब बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, ये वैल्यूज है। जैसे अभिमन्यु है कंटेंट क्रिएटर दोनों, तो उन्होंने भी मैंगोस का बहुत अच्छा इनिशिएटिव रन किया था कि आप आम खाते हो, जो गुठलियां बच जाती है वो हमें वापस दे दो, हम उसके सारे आम लगाएंगे, आम के पेड़ लगाएंगे एक एनजीओ के साथ मिलके। तो उनकी वैल्यूज है, वो वैल्यूज लोगों को दे रहे हैं, और वो वैल्यूज से लोग उनको पहचानते हैं। ठीक है? और लास्ट स्टेप आता है कंटेंट क्रिएट करने के पहले कि चूजिंग द राइट प्लेटफॉर्म। अब आता है वीडियो बनाने के पहले कि मेरी ऑडियंस कहाँ है, जो कहाँ प्लेटफॉर्म पे बनाना चाहिए। अगर मैं कोई ज्ञान की बात बता रहा हूँ और मुझे चेहरा दिखाने में शर्म आ रही है वीडियो पे, या मुझे कंफर्टेबल नहीं लगता है, तो मैं ट्विटर और लिंक्डइन पे जाऊंगा। वीडियो तो मैं बोल तो लूंगा 1 घंटा 2 घंटा माइक पे, लेकिन लिखने में बहुत गुस्सा आता है यार, लिखने में मेरा काम नहीं है। स्वागत है आपका, आप आओ इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे। तो हर पर्टिकुलर जॉनरा के लिए एक एक फॉर्मेट, एक ऑडियंस, एक टाइप बना हुआ है। आपकी ऑडियंस कहाँ पे है, आप वहां ले जाके उन ऑडियंस से क्या डिराइव करना चाहते हो, ये जानना बहुत जरूरी है। और इस पूरे साइकिल को समझने के बाद आता है कंटेंट क्रिएशन का पहला स्टेप, जहाँ लोग बोलते वीडियो बनाएंगे, कैमरा ये कर लो, वो कर लो, ऐसे वीडियो बनाओ, ऐसे एडिटिंग करो, ये करो। सब बहुत बाद में है। ये सब तो मैंने 4 महीने ही खाली ये सब किया। अब मेरा एडिटिंग मेरी टीम करती है, सेटअप पूरा मेरी टीम लगा के देती है, सारी चीजें मेरी टीम करती है। तो ये सब सीखने में मेहनत नहीं करनी है, ये तो सब लोग कर देंगे, आप उसकी चिंता मत करो। आप तो माइंडसेट बिल्ड करो। जो माइंडसेट मैंने सीखा बहुत सारे लोगों से, वो जो मैं आपको भी आज बता रहा हूँ, ये फ्रेमवर्क आपका जिस दिन बिल्ड हो जाएगा, यू वुड बी रेडी फॉर कंटेंट क्रिएशन। ठीक है? यहां तक समझ में आया सभी को? ठीक है, एवरीबॉडी इज विथ मी? बहुत ज्यादा तो नहीं हो गया, हैवी तो नहीं हो गया? क्लियर है? समझ में आ रहा है? ये सारे स्टेप्स हम बहुत ज्यादा, अगर आपको डिटेल में सुनना है या सीखना है तो अपन इसको बाद में कभी किसी और क्लास में लेंगे। ये एक एक टॉपिक के ऊपर फ्रेमवर्क्स हैं, टेम्पलेट्स हैं, कि कैसे पता चले कि मेरी ऑडियंस किस चीज को सुनना चाहती है। अलग चैप्टर, अलग सब्जेक्ट, मतलब अब एक एक लाइन के अंदर 1-1 घंटे पढ़ाया जा सकता है। ठीक है? पर आज हम सिर्फ ऊपर ऊपर से समझ रहे हैं कि हमको कैसे आगे बढ़ना है। 1 सेकंड बस मैं पानी पी लेता हूं। हाँ जी, चलो। लास्ट हमारे पास में 10-15 मिनट्स है, और हम समझ रहे हैं कि ये तो समझ में आ गया यार, कंटेंट क्यों बनाएं, किसके लिए बनाएं, कैसे बनाएं, क्या होगा, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन इसको, इस गेम को जीतने की रेसिपी क्या है? अगर मेरे को भी सक्सेसफुल होना है
तो मेरे को क्या क्या करना पड़ेगा, हाउ टू विन दिस गेम। अब हाउ टू विन के बारे में समझते हैं। सबसे पहला कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मतलब रोज कंटेंट डालना। मैंने ऐसे रोज मतलब मंडे डालना, ट्यूसडे डालना, वेडनेसडे डालना, ऐसा रोज नहीं। जो भी पैटर्न फॉलो करते हो, चाहे वीक में एक बार करते हो, वीक में 2 बार करते हो, उसको कंसिस्टेंटली डालना। क्योंकि एल्गोरिथम जो मैंने आपको शुरू में बताया था, यानी जो इंस्टाग्राम के पीछे का जो सिस्टम लगा हुआ है, वो सिस्टम ये जानता है कि मेरा जो हैंडल है उससे वीक में 3 रील तो आनी है। अगर मैंने उसको कम देना चालू कर दिया तो वो मेरे कंटेंट को आगे कम देने लगेगा, यानी मेरी ऑडियंस को कम देगा। उससे मेरी रीच गिर जाएगी, उससे फॉलोअर्स गिर जाएंगे, नए फॉलोअर्स को कंटेंट नहीं दिखाएगा। इसीलिए कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कंटेंट क्रिएशन शुरू करने के बाद लोगों ने अगर बंद कर दिया है, या पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना शुरू किया है और बंद कर दिया है, उसका सबसे बड़ा रीजन होता है कंसिस्टेंसी। सिर्फ कंसिस्टेंसी के ऊपर मैं आपको 10 घंटे तक बता सकता हूं कि क्या क्या कैसे कैसे कंसिस्टेंसी रखनी चाहिए, नहीं रखने से क्या नुकसान होता है। इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं। मैं खुद भी एक एग्जाम्पल हूँ इस चीज का, कि कंसिस्टेंसी नहीं करने की वजह से मेरा कितना लॉस हुआ है। तो सबसे पहला चीज, अगर ये गेम को आपको जीतना है तो कंसिस्टेंसी। अगर आप इस मूड से आ रहे हो कि मैं तो यार कभी कभी डाल दूंगा, मेरी बर्थडे की पार्टी का ये हुआ तो वो डाल दूंगा, फिर 15 दिन बाद मैंने कुछ और डाला, फिर 2 महीने गायब हो गया, फिर वापस मैंने डाला, मत स्टार्ट करो। जितना बनाया सब वेस्ट हो जाएगा। अगर आप कमिटेड नहीं हो 2 साल 3 साल 5 साल के लिए, इस लाइन में मत आओ। बाय द वे, इस लाइन क्या, किसी भी लाइन में कुछ भी अगर आपको करना है, आप कंसिस्टेंसी नहीं करोगे, रोज कंसिस्टेंटली नहीं पढ़ोगे, मार्क्स नहीं आएंगे। कंसिस्टेंटली ऑफिस नहीं जाओगे, सैलरी नहीं आएगी। कंसिस्टेंटली अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को नहीं मिलोगे, छोड़ के चली जाएगी। तो कंसिस्टेंसी तो दुनिया में हर जगह चाहिए। तो चाहे कंटेंट क्रिएशन में कुछ भी हो, यू हैव टू डू इट एवरी डे, यू हैव टू डू इट रेगुलरली। नहीं करोगे तो यू आर आउट ऑफ द गेम। बिकॉज इंस्टाग्राम के पास क्रिएटर्स की कमी नहीं है। आपके हमारे जैसे कई लोग हैं, रोज बैठे हुए हैं यही करने के लिए। ठीक है, अपने को अपने जॉनरा में बेस्ट बनना है, वो होगा कंसिस्टेंसी से। नेक्स्ट, ऑथेंटिसिटी। पब्लिक को चाहिए कि कुछ असली नया, मैंने ऐसे नया एज इन कुछ तुम्हारा रियल दिखे। बहुत लोग मैंने देखा है, जानता भी हूँ कुछ लोगों को, इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा है, वहां से क्लिपिंग उठाई, इधर से उसको डाल दी, उनको लग रहा है कि यार मेरा पेज बढ़िया चल जाएगा, फॉलोवर्स भी आ जाते हैं उनको धनाधन। फिर क्या होता है उसके बाद, पेज ब्लॉक, पेज बैन। ये तरीका नहीं है। आपको ऐसा ब्रांड नहीं बनाना है, ऐसा कंटेंट नहीं बनाना है। अपने को बनाना है अपना खुद का ओरिजिनलिटी कुछ हो। ये सवाल सबको ऐसा लगता है, यार मेरे में ऐसा क्या खास है जो लोग मेरे को सुनेंगे। हम लास्ट स्लाइड में इसकी भी चर्चा करेंगे कि लोग क्यों आपको सुनेंगे। ठीक है, चलते आगे। और तीसरा तरीका है, वो है ओन योर सब्जेक्ट, कीप अपग्रेडिंग योरसेल्फ। जो भी आप बोल रहे हो, जो भी बता रहे हो, उस सब्जेक्ट के ऊपर आपका कंट्रोल, कमांड होना चाहिए। जो भी आप बोल रहे हो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। वो आएगा कॉन्स्टेंटली अभ्यास करने से, प्रैक्टिस करने से। अब मैंने ले लिया सेशन, आ तो गया, फिर Q&A के टाइम पे आपने सवाल पूछ लिए, बोले यार मेरे को खुद को नहीं पता ये कैसे होता है, तो नहीं चलेगा ना। अब यार फालतू बात कर रहा है, कहीं से पढ़ के आया था सब। तो आपको सब्जेक्ट ओन करना पड़ेगा अपना, और उसमें लगेगी मेहनत, और उसी मेहनत के पैसे हैं। ठीक है, चले आगे। आशुतोष कह रहे एग्री, यार आई आल्सो एग्री, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे चलते हैं। सम थिंग्स दैट नो वन विल टेल यू, ये हमारी स्लाइड का सबसे लास्ट पार्ट है। सब है यहाँ पे रेडी? कुछ चीजें पर्सनल ब्रांडिंग और कंटेंट क्रिएशन के बारे में जो कोई नहीं बताएगा आपको, और जो मैं आपको सच सच बता रहा हूं आफ्टर एक्सपीरियंसिंग ऑल दीज थिंग्स। इट वुड टेक टाइम टू बिल्ड, इट्स नॉट एन ओवरनाइट जर्नी। मतलब रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। एक दिन में नहीं होगा, एक महीने में भी नहीं होगा, प्रोबेबली एक साल में भी नहीं होगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार ओवरनाइट मैजिक हो जाएगा, सक्सेस हो जाएगा, नहीं होगा। मैंने आपको सवाल पूछा था कि हु इज भुवन, भुवन बम का फोटो दिखाया था,
आपके सबके बीच में भी उस टाइम पे 450 लोग थे अपनी क्लास में, ऑलमोस्ट 50% लोग नहीं पहचानते थे। सोचो भुवन बम इस लेवल पे आने के बाद 7-8 साल से कॉन्स्टेंटली जान लगा दी है उसने बनाने में, स्टिल बहुत लोग ऐसा है बोलते हैं यार हमको नहीं जानते। मतलब अभी भी कितना स्कोप बाकी है उनको खुद को ग्रो करने के लिए। आपको लग रहा है उनके लेवल का ज्ञान, सक्सेस, कनेक्शंस मैं एक नाइट में बिल्ड कर दूंगा? नहीं होने वाला। नेक्स्ट, इट्स नॉट अ गेट रिच क्विक स्कीम। मतलब क्विकली पैसे वाला बन जाऊं, ये वो वाली स्कीम नहीं है। ऐसा कोई आपको नहीं बताएगा क्लास के अंदर, सबको लगता है आ जाओ यार मैं आपको करोड़पति बना देता हूं। नहीं होगा, ट्रस्ट मी, कोई भी नहीं कर पाया आज तक। मोनेटाइजेशन टेक्स लॉट ऑफ टाइम, प्रोबेबली मंथ्स, कुछ केसेस में ईयर्स भी लग जाते हैं। अगर आपको उतना पेशेंस नहीं है, कैपेसिटी टू सफर नहीं है, तो 2 बार सोच लेना शुरू करने से पहले, क्योंकि डिसअपॉइंटमेंट होगा। देन आप 4 आदमी को बोलोगे यार कुछ होता नहीं है सब में। तीसरी चीज जो मैंने यहाँ लिखी नहीं है बट वो मेरे दिल के बहुत क्लोज है, वो है कि लोगों को ऐसा लगता है करके ये बहुत इजी है। अरे कोई भी कर लेता है यार, जिन्होंने नहीं किया ना वो सबसे ज्यादा उनको ही लगता है अरे कोई भी कर लेता है। अरे मैंने शुरू नहीं किया, खाली मैं करूँ तो दे कभी, मैं कहां से कहां पहुंच जाऊं। ऐसा नहीं होता। आप करने आओगे, हजारों चैलेंजेस आएंगे आपको, यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। बट इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि यू कैन डू इट पैसिवली। कॉलेज, जॉब, बिजनेस, कुछ भी करते करते आप इसको पैसिवली बिल्ड कर सकते हो। आप आज से डालना चालू करो, फिगर आउट कर लोगे मुझे ये चीज के बारे में बताना है या बोलना है, थोड़ा थोड़ा करके डालो, वंस इन अ वीक डालो, साल भर के बाद 50 कंटेंट पीसेस हो जाएंगे। बैचिंग करके रखो, मैं बैचिंग करता हूँ। बैचिंग का मतलब होता है एक साथ नहीं, मतलब रोज रोज नहीं बनाता। एक बार में मैंने हफ्ते 10 दिन का बना दिया, 10 बार का कंटेंट बना दिया, शेड्यूल करके एडिटर को दे दिया, आ गया शेड्यूल की एडिट कर लिया, शेड्यूल करके रख लिया सारा, फिर अपना काम करता हूँ। कैसे करता हूँ ये चीज? क्योंकि मेरे को पता है आज मोटिवेशन है, कल रहे नहीं रहे, कल मेरा कुछ इमरजेंसी आ जाए, काम ये हो जाए, तो मैं कैसे करूंगा? सो यू हैव टू क्रिएट अ कंटेंट कैलेंडर। अनिकेत ने बहुत अच्छा बताया, ये कंटेंट कैलेंडर बनाना बहुत जरूरी है। आई ऑल्सो हैव माई कैलेंडर। जो सीरियस क्रिएटर्स होते हैं सबके पास कैलेंडर होता ही है, जिनको नहीं होता उनको बना लेना चाहिए। चलिए आगे। एंड everyone has a unique thing in the world that the world would like to see. हर किसी के पास कुछ ना कुछ यूनिक है, हर किसी के पास। एंड सबसे इंटरेस्टिंग चीज, आपको एक बार में नहीं मालूम पड़ेगा कि आपके अंदर वो, किसी को भी नहीं पता चलता है। मैं आपको मेरी कहानी बताता हूँ। एक बंदा था, वो और मैं सेम जॉनरा में कंटेंट बनाते थे, मार्केटिंग के स्टडीज पे। तो मैं उसको कभी कॉम्पिटिटर नहीं समझता था। मैंने कहा यार मेरे 500 6 महीने पहले क्या होता है, मतलब मेरे 500 फॉलोवर, तेरे 500 फॉलोवर, दोनों भीख मंगे हैं, तो दोनों कंपटीशन क्या करे एक दूसरे से, तो साथ में ग्रो करते हैं। वो कह रहे नहीं 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 आप मेरे कंपटीशन हो ऐसा। तो मैंने उसको कहा कि यार ऐसे नहीं होता, तुम एक चीज करो तुम। वो था Tier 2 सिटी से, ठीक है, और मैं था मुंबई से। मैं वीडियो बनाता था स्टारबक्स में जाके, आइकिया में जाके, और सारे बड़े बड़े स्टोर्स में जाके उनकी केस स्टडीज, डी मार्ट में जाके। तो वो मेरे को बोलता है तुम बड़े लक्की हो, तुम कहीं भी चले जाते हो, हमारे यहाँ डी मार्ट नहीं है, आइकिया नहीं है, स्टारबक्स नहीं है, मैं कैसे वीडियो बनाऊंगा इन सब के बारे में। सो आई डोंट हैव दैट एडवांटेज। तो मैंने बोला भाई तेरे पास भी एक एडवांटेज है, तू कॉपी मत कर, यू शुड गो टू लोकल किराना स्टोर्स और उनसे पूछ के वो कैसे करते हैं, उनकी स्ट्रेटेजी समझ। किसी के पास गैस की एजेंसी है, उसके पास देखो मार्केटिंग तो समझ में आती है, बिजनेस समझ में आता है, तो उनके पास जाके बात कर, उनसे सीख, उनसे समझ की कैसे होता है। उसने मेरी बात नहीं मानी, 2 4 6 बार ट्राई किया, मैंने जो बोला बिना मुझे बताए चोरी छुपे कंटेंट वायरल हो गया उसका। पूरी Tier 2 इंडिया की जनता है उसको इतना ज्यादा रिलेट कर गया वो कंटेंट, सबको लग रहा है यार गैस की एजेंसी कैसे चलती है, अरे तो बहुत बढ़िया चीज बता दी इसने मुझे। अब मैं बना रहा हूं तो मेरी रील नहीं चल रही है और वो ऐसे कर रहा है, अब सजेशन मेरा ही था और वो चल पड़ा। आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम, बिकॉज उसको उसका यूनिक चीज समझ में आ गया। मेरा क्या चला गया, मैं थोड़ी जा सकता हूँ,
वो रहता है बड़े छोटे से शहर में, एमपी में, कहीं छोटे से गांव में, टियर 3 सिटी में, ना मैं वहां जा पाऊंगा ना वो यहाँ पाएगा। हम दोनों की ऑडियंस बिल्ड हो सकती है अगर हम अपनी अपनी स्ट्रेंथ्स पे खेले तो आप में यूनिक क्या है ये आपको नहीं पता है, पता चलेगा टाइम के साथ, पता चलेगा। स्टार्ट क्रिएटिंग कंटेंट फ्रॉम नाउ। ये सारी चीजें कंटेंट क्रिएशन के बारे में जो आपको कोई नहीं बताएगा। एंड लास्ट चीज, लेट्स स्टे इन टच ऑन इंस्टाग्राम। आई एम डन विथ माय सेशन। 10 मिनट बचा लिए हमने आपके। यही है बिजनेस, यही हमारा मुनाफा जो हमने आपको 10 मिनट बचाए। ऑलमोस्ट जो मुझे बताना था सारा मैं कवर कर चुका हूँ। आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे बीच में, मैंने एक भी नहीं लिया, आई एम सॉरी, क्योंकि मैं इसको एक साथ लेना चाहता था क्योंकि कुछ रिपीटेटिव है उसमें। एंड वी कैन स्टे इन टच ऑन इंस्टाग्राम, दीज आर माय क्रेडेंशियल्स। बहुत सारे फेक अकाउंट है मेरे, मत फॉलो करना उनको। ये जो 37.3 के जो फॉलोवर के आई थिंक बढ़ भी गए होगा अभी तक, बट ये वाले जो है इनको फॉलो दिस पेज। मैं क्या करता हूँ, मैं बिजनेस स्टोरीज और स्ट्रैटेजीज और इनके बारे में बताता हूँ जो सुन के आप और ज्यादा स्मार्टर बनते हैं। मेरा एक ही काम है, मैं लोगों को वो बताता हूँ जो जान के जिंदगी में वो कल से आज थोड़े से बेटर और स्मार्ट बन जाए, फिर चाहे वो कुछ भी हो। और अगर वो मार्केटिंग से रिलेटेड है तो आई एम वेरी मच हैप्पी टू डू इट, बिकॉज यही मैं हमेशा से करता हुआ आया हूँ। That's all from my side. The house is open for questions and that's it. बताइए किसी के पास अगर कोई क्वेश्चंस है तो। दीपक हम कैसे अनम्यूट कर सकते हैं या चैट में ही लेंगे? No, we हम can just how should we do this? read the questions from chat और हम वहां से रिप्लाई करेंगे। Awesome, ये भी चलेगा, है ना? तो बहुत सारे हैं जिन्होंने क्वेश्चन लिखे वापस से आपको भेजने पड़ेंगे बिकॉज नीचे चले गए होंगे तो मैं देख नहीं पाऊंगा। सो सेंड योर क्वेश्चंस अगेन जिन्होंने बीच बीच में भेजे। ओके, युवराज का क्वेश्चन है नीश कैसे आइडेंटिफाई करें। युवराज अगर तुम देख रहे हो तो कैमरा ऑन कर लो और हैंड रेस कर दो, ठीक है? युवराज कैसा कहना है, बाकी सब हैंड्स डाउन कर दो, मतलब जिससे बात करेंगे उन्हीं से ये करेंगे। चलो चलते आगे। कि क्वेश्चन है उनका, नीश कैसे आइडेंटिफाई करें। दो तीन सिंपल सिंपल हैक्स हैं नीश आइडेंटिफाई करने के। सबसे पहली चीज तो सबसे पहले तुमको क्या भाता है। अब बड़ा थोड़ा फनी सा लगता है ये, तुमको क्या भाता है, तुमको क्या आता है और जनता क्या सुनना चाहती है। ये तीन चीज ही तुम्हें देखना है। तुमको क्या भाता है मतलब तुम्हें क्या चीज में इंटरेस्ट है, मजा क्या आता है क्या चीज को करने में। दूसरा, कोई चीज में मजा तो आता है लेकिन तुमको आता भी होना चाहिए। मतलब जैसे एग्जांपल, तुम्हें ठीक ठाक मजा आता है कोई चीज को करने में, सब पे थोड़ी कंटेंट बनाओगे। वो चीज के बारे में तुम्हारा थोड़ा सा एक्सपर्टीज भी होना चाहिए, तुम्हें आनी भी चाहिए वो चीज करने। एग्जाम्पल, मुझे मजा आता है स्काई डाइविंग से लेकिन आती नहीं है मुझे, तो मैं नहीं बना सकता उस पर कॉन्टेंट। ऐसा तो आता आना भी होना चाहिए। और तीसरा, लोगों को क्या भाता है, लोगों को पसंद आना चाहिए। कितने लोग इंडिया में, मैं हिंदी में बनाऊंगा तो कितने लोग स्कूबा डाइविंग या स्काई डाइविंग सुनना चाहते हैं? हार्डली कुछ लोग। मत बनाओ, मत करो टाइम वेस्ट। ब्रांड बन जाएगा तुम्हारा, अपनी नीश में तुम बहुत स्मार्ट हो जाओगे। बट अगर तुम सोच रहे हो मैं बहुत ज्यादा पैसे बना लूं उससे, तो नीश भी इतनी छोटी नहीं होनी चाहिए कि वो मोनेटाइज नहीं हो सके। तो दैट इज समथिंग। नीश ढूंढने के ये 2-3 तरीके हैं, बस इनमें पता करो कि तुम्हें क्या आता है, एनालाइज करो अपने लाइफ को। और एक और इंटरेस्टिंग चीज, मुझे मेरी नीश कैसे पता चली, तो मैं ढूंढ रहा था मैं किस पे बोलूं किस पे बोलूं, एंड आई वाज जस्ट टॉकिंग टू माय ब्रदर एंड माय वाइफ, हम सब बैठे हुए थे। तो मैं किसी कंपनी के बारे में कोई स्टोरी सुना रहा था, ऐसे ही, क्या इसमें ऐसे हुआ, उसमें वैसे हुआ, इसमें ऐसे हुआ। और उतने में अचानक कुछ और मेहमान और दोस्त आ गए। तो मेरे जो एग्जिस्टिंग जो फैमिली मेंबर्स बैठे थे उन्होंने बोला करके 2 मिनट रुको, कहानी होने दो पूरी, रुक जाओ, बहुत इंटरेस्टिंग चल रहा है, इसको होने दो। और उस समय मैंने रियलाइज किया कि यार मैं इतनी इंटरेस्टिंग चीजें बता रहा हूँ क्या, कि लोगों ने दूसरों को रोक के मेरी कहानी सुन रहे हैं, इसका मतलब कुछ तो दम है इसमें। तब से मैंने खुद को नोटिस करना चालू किया, यार ये कहानियां मुझे बोलने में मजा आता है क्या। फिर मैंने देखा यार मैं तो नोटिस भी अच्छे से कर लेता हूँ, मैं बता भी अच्छे से देता हूँ, लोगों को इंटरेस्ट भी आ रहा है, एंड आई फाउंड माय निश, दैट्स इट। अब एक बार वो पकड़ लिया तो जब तक इससे कुछ और इंटरेस्टिंग नहीं मिले तब तक यही करते रहो। दैट इज हाउ आई फाउंड माय निश। नेक्स्ट,
सर मैं रेगुलर रील अपलोड कर रहा हूँ एंड चेंज करके बहुत देखा बट कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। यार बहुत प्रीतम तुम्हारा क्वेश्चन बहुत पर्सनल है। दो चीजें, पहला तो ये गेम ट्रायल एंड एरर का है, तुमको ट्राई करते रहना पड़ेगा कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है नहीं पता। दूसरा, एल्गोरिथम के भरोसे मत रहो। तुम्हारी जो भी ऑडियंस है, तुम्हें लगता है कि एग्जाम्पल मेरी ऑडियंस है, एग्जाम्पल तुम गेमिंग पे कंटेंट बनाते हो, मैं जानता नहीं तुम किस पे बनाते हो, बट एग्जाम्पल तुम गेमिंग पे कंटेंट बनाते हो और तुम्हारा ऐसा ऑडियंस है कि यार जो 15 साल से 25 साल के 20 साल के बीच के जो गेमर्स हैं उनको मैं फन के लिए देखेंगे। अब तुम अगर किसी गेमर, किसी एस्पिरेशनल गेमर को पर्सनली मिलते हो तो मिलके तुम उनका वीडियो दिखाओ उनको और पूछो कि भाई देख कैसा लगा। ही वुड गिव यू इनपुट्स, ये क्या बकवास बनाया है, उसको बना तो भाई मेरे मुंह पे तू गाली भी दे सकता है, मैं तो यही करता हूँ, तूने क्या बकवास बना दिया यार, ये मतलब क्या अच्छा कर सकते हैं, तुमने इसको इस तरीके से बताओ यार तो अच्छा लगेगा। जैसे मैं, मेरे शुरू के वीडियो में लोग बोलते तुम्हारी एडिटिंग बकवास है एकदम, तो मैंने ट्राई किया सीखने का, मैं और बकवास हो रहा था, तो मैंने कहा देखो ये अपने बस की नहीं है ये, ठीक है, भले ही पैसे लगेंगे लेकिन ये किसी न किसी और को देनी पड़ेगी, ये अपना काम नहीं है। बट पता तो चला कि एडिटिंग खराब है, तो तुम्हारी अगर रील नहीं चल रही है तो एल्गोरिथम को, देखो एल्गोरिथम की या यूट्यूब या किसी प्लेटफॉर्म की तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, ठीक है, वो तो चाहते हैं कि रोज नए क्रिएटर आए और वो सबको ऊपर पुश करें। लेकिन दुनिया के जो लोग हैं ना जो इस इंस्टाग्राम को यूज कर रहे हैं, वो कोई ऑडियंस का सेट है जिसको तुम इतने पसंद नहीं आ रहे हो, दैट इज द प्रॉब्लम। तुम्हें अपना ऑडियंस ढूंढना पड़ेगा और वो ऑडियंस इतना बड़ा होना चाहिए कि वो फॉलोअर का अकाउंट तुम्हारे लिए मायने रखे, लोगों के लिए मायने रखे, ठीक है। तो लोगों से बात करो यार वन ऑन वन पर्सनली, आई थिंक दैट शुड हेल्प। इंस्टाग्राम पे डेली कितने रील्स, पोस्ट और स्टोरीज डालनी चाहिए जिससे ज्यादा से ज्यादा रीच मिले? अंबिका जायसवाल, नाइस क्वेश्चन, देयर इज नो राइट और रॉन्ग आंसर टू दिस। कुछ लोग बोलते हैं दिन का 1 डालो, कुछ लोग बोलते हैं दिन के 2 डालो। सही आंसर जो मैंने एक्सपीरियंस किया और मेरे को ऐसा लगता है, जितनी तुम्हारी कैपेसिटी है उतना ही डालो। ऐसा नहीं हो जाना चाहिए कि तुमने यार रोज की, मैं तो 1 डालूंगा रोज की, और पता चला 1 महीने में तुम बर्नआउट हो गए, इधर जॉब पे भी असर पड़ रहा है, पढ़ाई में फेल हो रहे हो, व्हाटएवर दैट यू आर डूइंग इन लाइफ, घर में क्लेश हो रहा है। नहीं, आप जितनी डाल सको ना पहले उतनी डालो एंड स्टेप बाय स्टेप जाओ। अपन इस महीने वीक की 1 डालेंगे, एक एग्जांपल, स्टार्टिंग विद लाइक वीक की 1 डालेंगे, वीक की डालते डालते अपने 4 वीक कंप्लीट किया, चलो कंट्रोल आया। नेक्स्ट अपन वीक की 2 डालेंगे, वीक की 3 डालेंगे, स्टेप बाय स्टेप जाओ। अपना क्या है, दिमाग आपको ऐसे बोलता है करके नहीं, यार यार वो देख कितने बड़े बड़े लोग हैं। तुम 2 मिलियन वालों को ना, तुम जब 2000 पे, तुमको अपने आप से कंपेयर मत करो, उसके पास टीम है, पैसा है, हर चीज डाल रहा है वो, तुम्हारी और उसकी जर्नी बहुत अलग है। डोंट कंपेयर, तुम सिर्फ और सिर्फ दुखी होगे। पर्सनल ब्रांड जब बिल्ड करने जाओगे तो जो ऑलरेडी बने हुए ब्रांड है उनके इनिशियल डेज देखना, उनके आज को तुम्हारे आज से कंपेयर मत करो, इतना भयंकर दुख होगा जिसका कोई सीमा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, तुम अगर जाके देखना सारे क्रिएटर्स के, भुवन बम फर्स्ट वीडियो, टेक्निकल गुरुजी फर्स्ट वीडियो, ना पीछे क्या बैकग्राउंड है, लाइट्स कैसी है, कैमरा कैसा है, कैसा दिख रहा है, बट डाला। तो वैसा ही तुम भी जब बनाने जा रहे हो अपनी ब्रांड, तो कंपेयर करो कि मेरी क्या कैपेसिटी है, और कैपेसिटी डे बाय डे बिल्ड करो, वीक बाय वीक, मंथ ऑन मंथ बिल्ड करो। क्यों कहते हैं हम कंसिस्टेंसी का गेम है, क्योंकि एक दिन में नहीं समझ में आएगा तुम्हारी कैपेसिटी क्या है। करो 4-6 महीना करके देखो, बाकी तो हम बैठे हुए हैं, मैसेज करना कभी कहीं अटक जाओ तो, ठीक है। चले आगे। आज अनुपम ने क्वेश्चन पूछा था, अगर हम सभी कंटेंट बनाने लग जाएंगे तो क्या होगा? याद है इनको क्वेश्चन, ठीक है, कुछ नहीं होगा, तुम चिंता मत करो, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे अपने घर के बारे में सोचना है। तुम दुनिया की मत चिंता करो कि इतने सारे क्रिएटर जाएंगे तो क्या होगा। हर क्रिएटर अपने नीश में उसकी एक ऑडियंस लेके बैठा हुआ है। कुछ लोग हैं जो बहुत स्मॉल ऑडियंस से खुश हैं, कुछ लोगों की स्मॉल ऑडियंस उनसे बहुत ज्यादा खुश है। एक बंदी है, रिसेंटली मैंने अंकुर वारिको का एक कोर्स था, हाउ टू इंस्टाग्राम, स्पेशल 30 क्रिएटर्स का बैच था, उन्होंने पर्सनली सिखाया सारी इंस्टाग्राम और स्ट्रैटेजीज के बारे में। वहां पे एक बंदी थी हमारे क्लास में, ध्रुवी जैन, वो बंदी सिर्फ और सिर्फ जैन फूड पे कंटेंट बनाती है, सिर्फ जैन फूड। मैं खुद भी जैन हूँ, बट उसमें जैन फूड पे कंटेंट बनाती है,
और उसका कंटेंट के 110 के फॉलोवर्स है उसके। अब देख के बहुत छोटा सा नीश लगता है। अब मेरे को लगता है यार इतने सारे फूड वाले, इसमें ये कहाँ घुस रही है जबरदस्ती। उसने अपना स्पेस बनाया। वैसे अगर इतने सारे क्रिएटर हो जाएंगे ना, तुम दुनिया की चिंता मत करो, इंस्टाग्राम पे सबके लिए जगह है। कुछ लोग हैं जो आज शुरू कर रहे हैं, प्रॉब्ली बंद हो जाएंगे 4-6 महीने बाद में। अगर कल ब्रांड के पास में चॉइस आए तो ऐसा हो सकता है कि वो ब्रांड बोल रहा है हमारा बजट है 20,000, कोई बड़ा क्रिएटर है तुमसे बहुत बड़ा है, वो कह रहा है मैं 20,000 में काम नहीं करूंगा। तुमने अभी भी शुरू किया, तुम बोलते 20 भी चलेगा ना, आने तो तुम्हारे लिए स्पेस बन गई ना। ऑलरेडी क्रिएटर था तो भी, मेरे साथ हुआ है। ब्रांड किसी और के साथ करना चाहता था, मेरे साथ किया, रिस्पॉन्स उसको सेम आया, इनफैक्ट अच्छा आया। तो मैं सोच के बैठता यार मेरे से आगे तो 1 मिलियन वाले भी लोग हैं, मैं कहाँ कर रहा हूँ। ऐसा नहीं होता, स्पेस सबके लिए बन जाएगी, तुम चिंता मत करो, ठीक है। इनफैक्ट अब जो लेट कर रहे हैं उनको और ज्यादा नुकसान होगा, बिकॉज जो लोगों ने कोविड में शुरू किया, जिन्होंने उससे पहले शुरू किया, वो उनको कोविड में अच्छा पुश मिला। जिन्होंने कोविड में शुरू किया वो आगे हो गए, तो मेरे जैसे जो कोविड के बाद शुरू किया वो फिर भी ठीक पहुंचे हैं। और जो अब और इसके लेट करने वाले हैं, प्रोबेबली ज्यादा रिग्रेट होगा अगर ज्यादा लेट करोगे, ठीक है। चलो, बहुत सारे सवाल और बहुत कम समय। सर कैसे बनाते हैं कंटेंट कैलेंडर? सबसे आसान आंसर इसका गूगल कर लो। मैं सीखा हूँ, इससे अच्छा किसी और ऐसे सीखो जिसने ऑलरेडी अच्छे से इसके ऊपर टॉपिक पे बनाया हुआ है। कंटेंट कैलेंडर बनाना बहुत सिंपल सी चीज है। डेट लिखते हो, मंथ लिखते हो, किस प्लेटफॉर्म पे हो, उस पर क्या चलता है, ट्राई टेस्ट करते रहो, कैलेंडर बन गया तुम्हारा। फर्स्ट कैलेंडर इज नॉट द बेस्ट कैलेंडर, ये मान कोई बताएगा नहीं, पर ये जान लेना कि आज जो बनाओगे उसका बेस्ट वर्जन 6 महीने बाद ही बनेगा। तो वीक ऑन वीक, मंथ ऑन मंथ बनाते चलो, और ढूंढ लो यूट्यूब पे बहुत वीडियोस है, ठीक है जी। मोटिवेशन के ऊपर नीश कैसा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन एक प्रॉब्लम है। मोटिवेशन या कोई भी ऐसी जो नीश है ना, जो ऑलरेडी बहुत बड़े इसमें क्रिएटर्स हो गए हैं, लोग जनरली उसी से सुनना चाहते हैं जो फेमस हो चुका है। लोगों को उससे सुनना है। एग्जाम्पल, चलो लेट्स मेक इट इजी। मेरे 37,000 की जगह पे सिर्फ 700 फॉलोअर्स होते, सुनते तुम सब? प्रोबेबली आधे से आधे लोग भी नहीं आते, तो लोग उसी को सुनते हैं जो प्रूव कर चुका है। तो अगर तुम ऐसी नीश पकड़ रहे हो जहां पे ऑलरेडी बहुत बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं, और मुझे एग्जाम्पल सीखना है कि टाइम मैनेजमेंट के बारे में, तो मैं टाइम मैनेजमेंट के बारे में उससे ही सुनूंगा जो ऑलरेडी थोड़ा एस्टैब्लिश हो चुका है। ये एक प्रॉब्लम है, पर इसका सोल्यूशन है कि तुम अगर तुम्हारी डिलीवरी, तुम्हारे बताने का तरीका यूनिक है, मार्केट से थोड़ा सा अलग है। जैसे शरण, आई थिंक आप शरण को बहुत लोग नहीं जान पाए थे, जो फाइनेंस विद शरण करके इंस्टाग्राम पे जो कंटेंट बनाते हैं, उनका फंडा बहुत सिंपल था। उन्होंने क्या किया, भुवन बम का स्टाइल पकड़ा, एक्टिंग वाला, और इधर से फाइनेंस का ज्ञान लिया, दोनों को उन्होंने मर्ज किया। अब उनसे पहले बहुत लोग फाइनेंस का कंटेंट बना ही रहते। अगर वो ऐसे सोचते कि यार मैं भी ऐसे ही कैमरा लेके सामने ऐसे से फाइनेंस का ज्ञान दूंगा, कोई नहीं सुन रहा है। उन्होंने उठाया यहाँ से भुवन बम का स्टाइल, उसमें फाइनेंस डाल दिया, कॉमेडी डाल दिया, लोग देखने लग गए। तो अगर शरण मुझसे 3 साल पहले पूछता है फाइनेंस में जाना चाहिए कि नहीं, 2 साल पहले मैं बोलता यार बहुत क्राउडेड है, और उसका आंसर क्या है, यूनिक तरीका। तो अगर आप मोटिवेशन लोगों को दिला सकते हो किसी यूनिक तरीके से, देन अभी भी बहुत स्कोप है। दैट इज योर आंसर। निश के मोटिवेशन का निश कैसा है, ठीक है जी। चलते आगे। हमजा का कहना है कि यार कोई अच्छी नीश हो तो सर बताइए, कोई नई नीश जिसके ऊपर करना चाहिए। आई टेल यू, नया पुराना नीश ऐसा कुछ नहीं होता। संसार में जितनी भी नीशेज है सब दुनिया में सबके सामने हैं, सिर्फ उनको करने का तरीका बदलता रहता है। मुझे लगता है, तो फिर भी तुम्हारा क्वेश्चन, आई स्टिल ट्राई टू आंसर दैट, कि कोई नया नीश बताओ जो बहुत अच्छा चल रहा है अभी, तो वो है एआई का। मुझे ऐसा लगता है कि यार अगर एआई के ऊपर अभी भी बहुत ज्यादा बड़े क्रिएटर्स नहीं बने हैं, क्योंकि एआई ही अभी आया है, आया तो खैर बहुत साल से है, बट अभी मेन लाइमलाइट में अभी आया है। तो अगर आप एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अगर आप इसके ऊपर कोई भी चीज पकड़ते हो, एआई टूल्स, एआई इकोसिस्टम, मार्केट प्लेसेस, बहुत सारी चीजें, ऐसा अगर कुछ पकड़ते हो तो फिर भी स्कोप है उसमें अपना नाम बनाने का।
तो ये एक नई नीश है, तो जो नया नया दुनिया में आ रहा है उसको पकड़ोगे तो ग्रो करने के चांसेस फास्ट हो। ठीक है, चलिए आगे। ओके, रोहन का ऐसा कहना है कि सर ज्यादातर लोगों को तो यही सुनना है अपने कंटेंट में कि जल्दी पैसा कैसे बना सकते हैं, तो ऐसे के ऊपर ही बनाए ना कंटेंट। हाँ बनाओ रोहन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैंने तुम्हें बताया था ये लॉन्ग टर्म का गेम है। तुम अगर लोगों को, दुनिया में लोग कुछ भी करते हैं, ठीक है, मैं मेरी आइडियोलॉजी बता रहा हूँ, अगर तुम ऐसे लोगों को सुना देते हो क्या फास्ट रिच बना दूंगा तुम्हें, ऐसे जल्दी पैसे वाले बन जाओगे, लोग आ तो जाएंगे, पर वो नहीं कर पाए ना अगर, या उनसे नहीं हो पाया किसी वजह से, उससे जो नेगेटिव पब्लिसिटी होगी ना, मतलब ये सोशल मीडिया क्या कहते हैं उसको, इट्स डबल एज स्वॉर्ड, ये दो धारी तलवार है, जितना तुम्हारा फायदा करेगी उतना नुकसान भी करा देगी। अभी एक एग्जांपल लेते हैं जस्ट फॉर लर्निंग पर्पस। MBA चाय वाला, बहुत मेहनत की भाई ने, इतना पर्सनल ब्रांड बनाया एकदम गजब, लेकिन अब नेगेटिव पब्लिसिटी हो गई सारी, ये तो पनौती है और ऐसा सब चल रहा है मार्केट में, तो चल रहा है, मैं वो बता रहा हूँ कि इतना ऐसा भी है कि इट कुड ऑल्सो बैकफायर यू। तो अगर आप ऐसा कुछ भी बनाते हो, लोगों में क्विकली पैसे बना दूंगा और ये कर दूंगा, सुन तो लेगी जनता पर फिर दोबारा नहीं आएगी। रियलिटीज के ऊपर रील बना सकते हैं, सक्षम का पूछना है रियलिटीज क्या होता है, सक्षम एक्सप्लेन करो। हाँ जी, और सर आपने स्टार्टिंग में नॉर्मल फोन से वीडियो बनाया, हाँ मैं आज भी उसी फोन से वीडियो बनाता हूँ, कहाँ क्या मेरा देखो सस्ता सा फोन है ये वाला, ठीक है, इसी से बनाता हूँ आज भी, और ये 3 साल पुराना फोन है, ठीक है, आज भी इसी से बना रहा हूँ, और प्रॉब्ली 1 आध साल भी इसी से बनाऊंगा। मेरे पास कोई कैनन 60D कुछ भी नहीं है, ठीक है, नॉर्मल रूम लाइट्स और नॉर्मल इसे लाइट्स अभी खैर मैंने खरीद लिया, नई सेटअप बना रहा हूँ, बट कैमरा वही है। अनदर थिंग, टूल्स के पीछे मत भागो, मैं ये खरीद लूँ, लाइट्स ले आओ, कैमरा महंगा ले लो, कुछ नहीं होता इन सब चीजों से। शुरू तो करो, जब तुम्हारे पास पैसा आएगा ना तो दिमाग भी आएगा, और जब दिमाग आएगा ना तो खर्चा करने का भी समझ में आएगा कि क्या खरीदना है, लाइट्स खरीदनी, कैमरा खरीदना है, सब आ जाएगा। ठीक है, बस शुरू करना था। कंटेंट डालने का कोई तरीका या टाइम, अगेन ट्राई और एरर, और कुछ भी नहीं है। मुझे समझ मतलब एनालिटिक्स भी बताते हैं, मेरा एनालिटिक्स बताता है कि मेरी जनता जनरली 5 से 7 के बीच में फ्री रहती है। कोई टाइम है जब इंडिया में लोग ऑफिस से घर ट्रैवल करते हैं, मैं वही टाइम पे कंटेंट डालता हूँ। जैसे सबके अपने अपने तरीके हैं, आई थिंक दैट इज द वे टू डिसाइड, ये सही, मेरा ये सही टाइम है। बाकी तो तुम किसके लिए बना रहे हो वो इम्पोर्टेंट है, वो जब फ्री होते तब डालो। Last 2-3 questions, Deepak, and I think will be open. Yeah, actually, I guess we are done with the questions. I think a I think lot we're of done. questions Okay, we have done. no worries. I was just हाँ, searching. नहीं किया। मतलब हमने कई सारे क्वेश्चंस कर लिए एंड ऑलमोस्ट हमने आंसर कर दिए हैं। मेजर लोगों की जो क्वेरीज हैं वो यही होती है, नीश नीश क्या है, पोस्ट कब करें, कैसे पोस्ट करें, कंसिस्टेंसी कैसे रखें। तो ऑलमोस्ट हमने सारी चीजें इस सेशन में कवर कर ली हैं। अगर Done. आपका कुछ मिस हो गया है, अगर किसी का भी कोई पॉइंट मिस हो गया या बीच में इंटरनेट कनेक्शन ब्रेक हो गया, तो कल मॉर्निंग में आपको रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाएंगी टेलीग्राम चैनल और फेसबुक ग्रुप पे, तो आप वहां पे जाके विजिट कर सकते हो जितने लोगों को भी रह गया है। एंड बाकी राहुल, इट वाज अ वेरी गुड सेशन। बहुत अच्छे से आपने इनसाइट्स क्लियर करें, बहुत अच्छे से आपने, एक होता है ना कि आसान भाषा में समझाया है, सिखाया है, ताकि लोगों ने भी बहुत अच्छे से रिलेट करा। और मैं देख पा रहा था काफी अच्छा यहाँ पे कोऑर्डिनेशन भी था, काफी अच्छा एक्टिव भी थे लोग चैट्स पे। तो गाइस, एक बार जाते जाते सेशन को एंड करने से पहले मुझे आप सब लोग बताओ, आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा, और क्या एक यूनिक चीज है जो आप यहाँ से सीख कर जा रहे हो। जस्ट लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। Thank you so much. ओके, आप देख पा रहे हैं सेशन बहुत ही अच्छा था और काफी अच्छे रिव्यूज भी आ रहे हैं। और ये रिव्यूज आप जाके इंस्टाग्राम पे भी शेयर कर सकते हो, जहां पर आप लीड्स गुरु को, राहुल को और मुझे भी टैग करके अपने रिव्यूज बता सकते हो कि किस तरह का सेशन था और आपने क्या सीखा। ठीक है, बाकी थैंक यू एवरीवन फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। थैंक यू राहुल फॉर कमिंग एंड गिविंग योर नॉलेज टू माय ऑडियंस, एंड वी आर वेरी ग्रेटफुल फॉर यू। बहुत अच्छा लगा आपके साथ सेशन करके, और आगे भी अगर कुछ ऐसा होगा तो हम विल डेफिनेटली प्लान दैट। Thank you so much. Thanks to Deepak and Leads Guru ki team, Faizan and everyone for coordinating and giving me this opportunity. They bright minds. I can see a lot of people
वेरी हंग्री फॉर ग्रोथ, नॉलेज एंड आई एम श्योर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये जो लोग आपसे जो वैल्यू ले रहे हैं, आई मीन ये बहुत बेटर जगह पे पहुंचेंगे लाइफ में, व्हाट दे आर इन्वेस्टिंग देयर टाइम एंड मनी विद यू। For sure, for sure. Thank you, Rahul. Thank you, everyone. Bye bye. See you on the next Sunday, guys. Bye bye. थैंक यू सो मच, बाय बाय गाइस।